नारायण नारायण नारायण। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकालोकमुक्तः कलेर्गृहात् यस्य तुण्डाच्युतच्युतो राजतेयं रसात्मकं तमच्युतं कथाकुञ्जेषु कूजन्तं शुकं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृते कृता राधा भक्तिधरीर्यानं ताभ्यां यासमन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। नारायण नारायण नारायण। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में जो भगवान कपिल मुनि जी ने जो ज्ञान अवतार के रूप में प्रकट होकर जो ज्ञान प्रदान किया, प्रकृति और पुरुष का जो भेद और उसका जो विवेक है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका वर्णन इस स्कंद में आता है। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। तो अपने को आत्मा रूप में जानना और प्रकृति को आत्मा न समझना और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म का दृष्टा बना रहना, प्रकृति का साक्षी बने रहना, ये ज्ञानियों का जो चिंतन में बौद्धिक मार्ग है। जो विवेकी जन इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस प्रकार से वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर उपदेश देने के उपरांत अष्टांग योग विधि का वर्णन किया है, जिसका अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं, वो वास्तव में जो पतंजलि मुनि के द्वारा रचित जो पतंजलि सूत्र है, जिसको हम लोग योग दर्शन कहते हैं, 6 दर्शन, उसी का ही एक भाग, वही उसी को ही अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग मतलब अष्ट अंग योग, जिसके अंग 8 अंग है, ऐसा योग। अष्ट माने 8, अंग यानी भाग, या कह सकते हैं कि 8 सीढ़ियां होती है, 8 भाग होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, इस प्रकार से आप समझिए। तो उसी को ही अष्टांग योग कहते हैं। उसी को ही राजयोग भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग के नाम से एक पुस्तक लिखी, वो पतंजलि योग सूत्र की ही व्याख्या है। तो सभी को एक बार वो राजयोग पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए जो अष्टांग योगों को जानना चाहते हैं। तो अष्टांग योग में जो 8 अंग आते हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। इसमें यम जो होते हैं 5 प्रकार के हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें जो मूल रूप से जो यम है, उनका पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। आसन को स्थिर सुखम आसनम कहा गया है कि स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। परंतु जो युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है कि जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है,
वो इतना अधिक जन समाज के समक्ष नहीं आ पाता है जितना कि अधर्म और पाखंड का जिस तीव्र गति से प्रचार होता है, उस तीव्र गति से धर्म का और मूल शास्त्र का प्रचार नहीं होता है, क्योंकि ये योग का प्रभाव है। ये अधर्म का वृद्धि करने वाला योग होने के कारण तो हमें कुछ लोग पतंजलि योग सूत्र के नाम पर, आसन के नाम पर हठ योग को ही पतंजलि योग दर्शन समझाकर हमारे सामने चैनल आदि के माध्यम से, उस समय टीवी का प्रचलन था तो कुछ, अब जैसे भी चूंकि युग के प्रभाव से सभी लोग प्रभावित है, साधु महात्माओं की बुद्धि वैसे हो जाती है और युग के अनुसार फिर वैसे ही उन्होंने आचरण किया। तो पतंजलि के नाम पर जो है वो वास्तविक योग का जो ज्ञान है, जो हठ योग संहिता के अंतर्गत आता है, जिसके आचार्य गैरण महर्षि माने जाते हैं, तो उसके अंतर्गत कपालभाति, नीति, धोती, ये सारी क्रिया आती है। पतंजलि योग दर्शन का उससे कोई संबंध नहीं है। कई महात्माओं ने पतंजलि योग दर्शन की व्याख्या करते समय विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन किया कि वो केवल पुस्तक की विस्तार करने के लिए हठ योग संहिता को ही भी उसमें जोड़ दिया गया। जैसे पतंजलि योग दर्शन नाम से एक पुस्तक जो व्याख्या आती है गीता प्रेस के द्वारा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सामान्य जन होते हैं, जिनको इस विषय का ज्ञान नहीं होता, वो इसी को ही सत्य समझ बैठते हैं, जबकि इसमें चित्तवृत्ति निरोध योग है। योग आसन भी विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम करने को योग नहीं कहते हैं। और चित्त जो है, चित्त की वृत्तियों का उसका निरोध करना, चित्त को मुख्य केंद्र में रखा गया है। हठ योग संहिता के अंतर्गत शरीर को केंद्र में रखा जाता है, सांख्य योग में मन को केंद्र में रखा जाता है। तो सभी अपने अपने योग का जो भाग होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, उसको केंद्र बिंदु मानकर वो साधना की जाती है। तो पतंजलि योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों को, क्योंकि मन बुद्धि चित्त, कल हमने देखा कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये है तो एक ही, लेकिन संकल्प चिंता आदि के भाव के कारण वो विभिन्न प्रकार के भासते हैं। तो उसमें जो व्याख्या आती है वो अष्टांग योग, राजयोग या पतंजलि योग दर्शन वो वही है जो महर्षि पतंजलि का। तो उसमें स्थिर सूखम आसन, ये से आसन की व्याख्या कि स्थिर बैठने को आसन कहते हैं। अब शरीर को विभिन्न प्रकार के मोड़ना, ये करना वो करना, वो सब दूसरा विभाग है। तो जब आप स्थिर किस में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठेंगे, ऐसे जो आसन है जिसमें आप स्थिर बैठ सकते हैं और साथ में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, स्थिर सुखम आसनम, ये पतंजलि योग का सूत्र है। तो इस प्रकार से आसन का अभ्यास करना पड़ता है। प्रत्यय, फिर प्राणायाम है। प्राणायाम में भी साधारण प्राणायाम के बाद विभिन्न प्रकार के प्राणायामों का उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नाड़ी शोधन का प्राणायाम करे, पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीनों का अभ्यास करने को प्राणायाम करते हैं। प्राण का आयाम करना, प्रत्याहार, जो आहार जो है विषयों के, जो इंद्रियों के जो विषय है, जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय है, तो उसको जो है भीतर की तरफ अनुभव करना, बाहर की ओर जो मन बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करना, इसको मनोनिग्रह भी कहते हैं। और धारणा यानी किसी भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, धारणा करना मन में, क्योंकि भगवान कैसे वो तो हमें पता है नहीं, तो हम धारणा करते, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते या भगवान की राम की मूर्ति बनाएंगे, फिर उनका ध्यान करेंगे, तो वास्तव में वो ध्यान नहीं होता, वो धारणा होती है। ध्यान क्या है? तो पतंजलि सूत्र में लिखा है कि ध्यानम निर्विषयम मना, वहां पे कोई विषय ही नहीं होता है, तो कोई वहां धारणा ही नहीं होगी, कोई चिंतन ही नहीं होगा, तो एक शांत रस ध्यान लगता है, तो वो ध्यान होता है। कुछ लोग अभी ध्यान योग में डायरेक्ट सीधा किसी को ध्यान योग में पहुंचाने का अभ्यास, वैसे कुछ शिविर वगैरह लगते हैं, ध्यान योग साधना शिविर, ये तो क्या होता है कि कुछ सिद्ध महापुरुष अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी को ध्यान योग में ले जाते हैं। परंतु जो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार यम नियम का अभ्यास यदि वो व्यक्ति किया नहीं होगा, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, वो उसकी उतनी बुद्धि क्षमता है, उसको उठा के आप 7वें 8वें क्लास में डाल दो, तो वो पढ़ तो ले, देख तो लेगा, सुन तो लेगा, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, ग्राह्य नहीं हो पाएगा, वो स्थिरता, उसको पात्र, क्योंकि पात्र नहीं है। तो बिना पात्रता के अगर इस प्रकार का ज्ञान किसी को दे दिया जाए तो वो उसको धारण नहीं कर पाता है, और उसका जो है वो एक प्रकार से पतन ही होता है। इसलिए ध्यान में जाने के लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। आसन का कम से कम अभ्यास होना चाहिए, 3.5 घंटे तक का अभ्यास होना चाहिए।
और सत्य अहिंसा अस्तेय है, ये भी विषय समझना पड़ेगा। बहुत से लोग सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य की बात आती है तो उसके अर्थ जो है पाखंड के युग के अनुसार, ये कलयुग के जो अधर्म युग है उसका उसके विपरीत अर्थ बने हुए। जैसे ब्रह्मचारी कौन है, तो बोले जो विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचारी। अब कई जगह पे हम भी गए तो कहा कि वो ये कौन है, बोले ब्रह्मचारी। बोले क्यों ब्रह्मचारी, बोले इनकी शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं हुई इसलिए ब्रह्मचारी हुई, तो वो तो अविवाहित हुआ ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ वो नहीं होता है। ब्रह्मचर्य शब्द बना है, ब्रह्म और चर्य ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो चर्य माने चर्या, ब्रह्म माने ईश्वर, परम तत्व के निमित्त आचरण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब उसमें बहुत सारे विषय आ गए। ऐसे ही सत्य है, तो सत्य उसको कहते हैं जिससे परहित होता है, लोक उपकार होता है। अब यदि कोई व्यापारी है, वो यदि सत्य पूर्ण रूप से सत्य बोलेगा तो व्यापारी नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम बोलो अश्वत्थामा होता, तो भगवान ये थोड़ी चाहते थे कि असत्य बोले ये। परंतु जहां पर हित, वहां पर उस युद्ध का भाग था, वो हित उसमें अश्वत्थामा हता कहने में ही था, इसलिए भगवान ने बताया। नरोवा कुंजरोवा तो इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो जहां आवश्यक है राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, अपने जीविका उपार्जन के लिए किसी का अहित न हो, इस भावना से वाणी का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ लोग इंटेलिजेंस विभाग में रॉ है, ऐसे जो सैनिक होते हैं। अब मान लो इन्होंने कोई गुप्त जो जो शत्रु राष्ट्र के लोगों ने पकड़ लिया और उनसे कहा सत्य बोलो भाई, वो तुम्हारा धर्म है, और वो राष्ट्र के विषय में सारे गुप्त जितने भी जानकारी उनको उनको शेयर कर दे, बता दे, तो क्या वो सत्य माना जाएगा क्या? वहां तो बात को घुमा देना, न बोलना, यही सत्य है। क्योंकि उससे सत्य, तो फिर सत्य क्या हुआ उनके लिए, सैनिकों के लिए सत्य क्या हुआ? जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, जिससे राष्ट्र का हित हो। तो युद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए सत्य की परिभाषा अलग हो जाएगी। अभी एक जगह एक संत महापुरुष का वर्णन आता है कि उन्होंने सत्य बोलने किसी गाय का भी जो वध करते हुए किसी गाय को मारने वाले व्यक्ति को बता दिया कि इधर गाय चली गई है। मौन थे लेकिन फिर भी उंगली दिखा, तो उनका बाद में उनके ऊपर पाप लग गया उसके कारण, और उनके हाथ जो है, उनको चोरी का आरोप लगा और उनके हाथ कट गए। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? तो बोले आपने जो है एक गाय को वध कर दिया। बोले तो मैं तो सत्य का पालन कर रहा था। बोले सत्य ऐसे थोड़ी होता है कि जिससे दूसरे की हानि हो। तो जो छल और कपट से रहित, छल कपट नहीं करना, लेकिन परंतु जो आवश्यक सत्य है, वहाँ आवश्यक विषय है, वहां बोलना ही चाहिए, जिससे दूसरों का हित हो, परिहित हो और स्वहित भी हो, सामने वाले की हानि ना हो और हमारा भी हित हो। ऐसे वाणी को बोलने को सत्य कहते हैं। तो ये सत्य की सूक्ष्म व्याख्या हो गई। स्थूल रूप में सत्य बोलना है मतलब कुछ झूठ ही नहीं बोलना है, ऐसा नहीं होता है। सैनिक है, उसके लिए उस परिस्थिति में बोलना पड़ेगा। सैनिक सोच लेगा कि नहीं सत्य धर्म। ऐसे व्यापारी है, व्यापारी बिना थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा नहीं। जो जो भाव जहां से उतने का, उसने मान लीजिए 10 रुपए की सब्जी खरीद के लाया और बताया भाई मैं तो बाजार से 10 रुपए के खरीद के लाया हूँ, अब वो तो 20 रुपए तो बताएगा ही, 10 का लाया तो 20 बताएगा ही, नहीं तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? भाई मैंने 10 रुपए में खरीद के लाया हूँ, तुम जो है जैसा समझ के आ जाओ दे दो। तो वो तो बेचारे को 11 रुपए देगा। 11 रुपए में तो उसको वहां से यहाँ सब्जी लाने का जो भाड़ा ही नहीं निकलेगा उसका। तो उसको तो उसका 15-20 ऐसा कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो उसको असत्य नहीं कहते, क्योंकि वो उसके व्यापार का भाग है। हाँ, परंतु उसको इतना शोषण करने के लिए, किसी को छल कपट करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, इस प्रकार से कपट पूर्वक वाणी का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करने को असत्य कहते हैं। ऐसे ही अहिंसा है। अब अहिंसा का मतलब हमारे धर्मशास्त्र में धर्म हिंसा को भी अहिंसा परम धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अहिंसा का मतलब किसी जीव की हत्या न करना। अब जीव की हत्या न करो तो जीव तो विभिन्न प्रकार के हैं। वृक्ष भी जीव है, सूक्ष्म रूप से जो कीटे पतंगे घूमते वो भी जीव है। आप दीपक जलाते हैं तो कई पतंगे आकर उसमें जलते हैं, तो क्या दीपक जलाना भी हिंसा हो जाएगा? फिर तो यज्ञ करते हैं तो उसमें कितने सारे जीव जल के मर जाते हैं। उसमें लकड़ियों में भी कितने कीट पतंग रहते हैं, उसको भी आप लकड़ियां जलाओगे तो उसमें भी कितने जीव मरते हैं। तो यदि कोई ये सोच लेगा कि नहीं भाई हमें जीव हत्या नहीं करनी, तो यज्ञ ही नहीं करेगा।
सैनिक हैं, यदि जीव हत्या नहीं करना है ये सोचकर रहेगा तो वो तो फिर तो जो सामने शत्रु के लोग वो उसको मार देंगे और देश को परतंत्र कर देंगे। वहां तो धर्म हिंसा, वो भी अहिंसा ही है, वो भी परम धर्म है। लेकिन कुछ लोग हठवादी होते हैं जिसको मूढ़ कहा जाता है। मतलब एक तो होता है मूर्ख और मूढ़, इस दोनों में अंतर समझना है। मूर्ख उसको कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, कि भाई वो जानता नहीं है। और मूढ़ उसको कहते हैं वो जानता तो है लेकिन वो मानता नहीं है, कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो भले ही तुम्हारी बात सत्य है हम नहीं मानेंगे इसको। क्यों? क्योंकि बस हमने मान लिया है तो मान लिया, सही है चाहे गलत, वैसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है। तो मूर्ख होता है जो बिल्कुल जानता नहीं है, उसको पता नहीं तो गलती से अपराध कर दे। लेकिन जो मूढ़ उसको बोलते हैं, तो जानता है फिर भी अपराध करता है, उसको मूढ़ कहते हैं, उसको नराधम कहते हैं। तो कुछ मूढ़ और हठी प्रकृति के लोग होते हैं, जैसे ये जैन धर्म के अंतर्गत अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। अब इसके चक्कर में वो मुंह पे पट्टी बांधते, बोले क्यों? कि बोले मुंह में जो है बाहर से अम, जो जीव होते हैं वो मुंह में चले जाते हैं तो कोई मर जाते हैं। भाई तेरे तुम पेट में पानी पीते हो, उबालते हो, बोले वो गर्म करके पानी को उबाल के फिर उसके शरीर पोंछते हैं, नहाते भी नहीं है कि नहाएंगे तो उसमें पता नहीं कितने जीव मर जाएंगे। तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि भाई वो पानी को जो उबालोगे तो उसमें भी कितने सारे जीव पहले से ही रहते हैं, वो बेचारे मरते नहीं है, तो पानी को क्यों उबालते हो? शरीर के अंदर तुम लोग मुंह से अगर तुम्हारा कीट पतंगे जा रहे तो नाक से भी तो जा रहे हैं ना। नाक में श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय श्वास के गर्मी से भी कई जीव मर जाते हैं। तो इनको तो अपना नाक बंद करके भी चलना चाहिए, नाक में भी ऐसी कोई मशीन डाल देना चाहिए कि जिसमें हवा ही अंदर न जाए। आंख में भी जो है कई प्रकार के जो है होते हैं, कान में भी कई प्रकार के मल होते हैं, उसमें भी कई प्रकार के कीट होते हैं। तो कान को भी बंद कर देना चाहिए, आंख को भी बंद कर देना चाहिए। तो ये सब मूढ़ता और मूर्खता नहीं तो क्या है? तो जिनको अहिंसा का अर्थ क्या है इसकी जो गूढ़ व्याख्या पता नहीं है, तो मूढ़ता का आचरण करते हैं, इसीलिए इनको जड़वादी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में अहिंसा का अर्थ जो है इस रूप में लिया जाता है कि रागवश, द्वेषवश, क्रोधवश और अधर्म पूर्वक किसी की हत्या न करना, किसी का वध न करना। जैसे हमें अनावश्यक, जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, तो अन्न तो खाएंगे ना, आप चाहे कुछ भी नहीं खाओगे, पानी तो पियोगे, पानी में भी कई प्रकार के जीव होते, तो वह हिंसा नहीं होगी क्या? यज्ञ करने से हिंसा होती है। एक किसान है, वो खेती करेगा तो कितने सारे जीव मरते हैं। आप घर में झाड़ू लगाते हो तो कितने सारे जीव मरते हैं। कुछ भी आप कर्म करोगे तो बिना ऐसे तो सूक्ष्म जीव का तो हत्या, तो वो उसको करते समय हमारा कोई भाव नहीं रहता है, हमारा काम है झाड़ू मार रहे हैं। अब वो झाड़ू मारने में कोई जीव, हम झाड़ू मारना हमारा उद्देश्य है, जीवों की हत्या करना उद्देश्य नहीं है, तो भाव तो हमारा है ही नहीं है। और उसी में अगर कोई अगर ऐसे मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं असंख्य जीव, तो उसको दोष पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही सैनिक है, वो हाथ में राइफल रखता है, AK-47 रखा है, लेकिन वो गोली जो है वो अपने लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा तो उन पे गोली नहीं चलाता है, क्योंकि लोगों को, मनुष्यों को मारना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि यदि कोई शत्रु हम पर मारेगा, आक्रमण करेगा, देश की सीमा का उल्लंघन करेगा, राष्ट्र के सीमा का उल्लंघन करेगा, तो फिर उसको वध करना है। तो वहां पर वो अहिंसा, तो वह हिंसा नहीं बनेगी। वो तो तूने हत्या कर दिया, फिर उसको तो जरूरत पड़े तो उसका गर्दन काट दो, चाकू घोंप दो, चाहे गोली मार दो, चाहे बम से फोड़ दो, तो क्या वो हिंसा मानी जाएगी क्या? नहीं। तो राष्ट्र, धर्म, प्रजा का संरक्षण करने के लिए जो हिंसा, लेकिन जो आतंकवादी लोग करते हैं वो क्या है? वो जो है हिंसा है। क्यों? क्योंकि वो उनका उद्देश्य होता है, उनको अज्ञानतावश, मूर्खतावश, उनको पता नहीं है धर्म क्या है, और वो अपने ही अधर्म को धर्म समझकर मूढ़ता और मूर्खतावश निरीह जनता को मारते हैं। युद्ध वो होता है, भाई तुम दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए, वो दूसरे राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए, आप सैनिक के बीच में जो युद्ध होता है उसमें पाप दोष नहीं लगता है। लेकिन आप आम जनमानस को मारना, बम फोड़ देना, छल कपट पूर्वक मार देना, बेचारे वो अपना भोजन पानी खान पान कर रहे और वहां जाकर तुम बम फोड़ दो, तो ये सब बहुत बड़ा घोर पाप है, घोर हिंसा है ये। तो किसी भी शब्द की व्याख्या समझते समय उसके सूक्ष्म भावार्थ, स्पष्टार्थ, उसके सूक्ष्म भाव में जाना पड़ता है।
ये चीज का ध्यान रख। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब भाई आप साधु महात्मा है, कुछ न कुछ तो रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तो लंगोट तो पहनना ही पड़ेगा, हाथ में माला तो चाहिए, धर्म ग्रंथ तो चाहिए, पुस्तक तो चाहिए, दंड तो रखेगा ही रखेगा। तो इसका अर्थ ये है कि उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उसका संग्रह करो, अनावश्यक मत रखो। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक हफ्ता की हमारे पास सब्जी घर में ला के रख सकता, आवश्यकता है कि 4 लोग घर में हैं तो 4 लोगों के लिए कितनी सब्जी चाहिए। अब वहां पर कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, जितना जरूरी है उतना रख लो। पता चला कि नहीं, वो अपना एक ऊपर छत पे कोई बना दिया उसने और वहां 100 क्विंटल जो है गेहूं, 100 क्विंटल चावल स्टोर करके रख दिया 10-15 साल के लिए, तो वो परिग्रह माना जाएगा। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक कोई चीज प्राप्त न करना, वो अपरिग्रह है। ऐसी ही सूक्ष्म व्याख्या होती है। परंतु कभी कभी क्या है कि मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण सूक्ष्मता समझ में नहीं आती है, तो बस जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो अंधेरे में ठूठ को भी देख लेते तो उसको भी भूत प्रेत की कल्पना कर लेते। ऐसे ही मूढ़ लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मक और चर्य जो शब्द बना है, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी है। मैंने कहा कि शिव जी और पार्वती जी क्या वो अब्रह्मचारी है क्या? तो बोले उन्होंने शादी की है। तो मैंने शादी किया तो विवाहित है और वो अविवाहित है, ये कह सकते हो, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो ऐसे कैसे कह सकते हो? बिना ब्रह्मचर्य के तो योग को प्राप्त ही नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण को ब्रह्मचारी, उनको योगेश्वर कहा गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, तो फिर वो ब्रह्मचारी कैसे हुए? और बिना ब्रह्मचर्य के जब सत्य जो पालन ही नहीं किया तो वो योगेश्वर कैसे बने गए? भगवान शिव जी महायोगी कहलाते हैं, वो कैसे योगी कहलाए? सारे ऋषि मुनि योगी थे, तो उन्होंने सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होता तो वो फिर वो समाधि और कैसे चले गए होते, योग को कैसे प्राप्त हुए होते? तो अधर्मियों ने, पाखंडियों ने कलयुग के प्रभाव से शब्दों के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया है। गलत नैरेटिव, गलत शब्दों के अर्थ, समाज में विपरीत अर्थ, अनर्थ जिसको कहते हैं, जिससे हमारा अनर्थ होगा, विपरीत अर्थ होगा, ऐसे अर्थ समाज में प्रचलित किए। कई लोग कहते हैं हनुमान जी की उपासना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। ऐसा भी कल मुझे कोई कह रहा था। मैंने ये देखो, ये पिशाचों ने, प्रेतों पिशाचों ने नहीं चाहते थे कि भाई ये उपासना कर सके, तो कुछ न कुछ तो नेरेटिव समाज में उत्पन्न करना है। यानी हनुमान जी ने, सारे लोग ब्रह्मचारी, सारे देवता ब्रह्मचर्य में रहते, क्योंकि ब्रह्म के लिए जो चिंतन करता हूं, ब्रह्म के निमित्त जिसकी चर्या होती है, वो सभी ब्रह्मचारी होते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो जो ब्रह्मचर्य के लिए जो निरंतर, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रातः काल उठा, उसका उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चर्या की जाती है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि गृहस्थ व्यक्ति भी यदि ये भावना, जो जीवन यापन करते समय, गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते समय ब्रह्म की प्राप्ति का लक्ष्य सामने रखकर जो आचरण करेगा तो वो भी ब्रह्मचर्य है। भगवान शिव जी योग करते, भगवान कृष्ण का जीवन था, लेकिन फिर भी उनका जीवन में ब्रह्म का ही चिंतन करते थे। तो ब्रह्म, जो ब्रह्म के निमित्त जो चर्यन करता हूं, चर्या करता हूं, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। अब जिसका विवाह नहीं हो उसको क्या कहेंगे? उसको अविवाहित कहेंगे। लेकिन विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और अविवाहित व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाएगा, ऐसे कैसे? अब वो देखा ब्रह्मचारी है, गांजा भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, उधर वेश्या के पास भी जा रहा है, अब फिर भी गांव में उसका नाम ब्रह्मचारी पड़ गया। तो ये कलयुग के पाखंड है। तो जो अधर्म है, तामसी लोग, उसमें लिखा है भगवत गीता में कि धर्मम अधर्मम धर्मम इति मन्यते, कि अधर्म को वो धर्म मानते हैं। जो आचरण उनका वो अधर्मी है क्योंकि उसको ब्रह्मचारी, अरे वो अविवाहित है। ऐसे परित्राणाय साधुना, तो साधु कहते सभी लोगों को, जो सज्जन है, सात्विक है, सदाचारी, वो सब साधु की श्रेणी में आ गए। भले साधु कौन है? भले जो कपड़ा पहन लेता है। अरे भाई वो सन्यासी हो सकता है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकता है, वो साधु तो सब लोग, गृहस्थ व्यक्ति भी साधु हो सकता है। साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन। लेकिन समाज में भगवान ने कहा है ना, परित्राणाय साधु नाम, तो क्या गिरवा कपड़े, जो जिसने गिरवा कपड़ा पहने हैं उसी का भगवान उद्धार करेंगे, बाकी लोगों को मार डालेंगे? विनाशाय च दुष्कृता,
तो साधु का मतलब वही होगा कि बस जो कपड़ा पहने हैं वही वो साधु है, बचाएंगे उनको भगवान, बाकी लोगों को तो विनाश कर देंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। साधु का अर्थ होता है जो भक्त हैं, साधु का अर्थ होता है वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो बालक भी हो सकता है, वो शर्ट पैंट में बैठा वो भी साधु है। इसलिए जब पहले साधु साधु शब्द का प्रयोग किया जाता था कि हाँ शुभ है, अच्छा है, बहुत शुभ है, अच्छा है, अच्छा है, तो साधु साधु कहते थे। जो अच्छा है उसको साधु कहते हैं, जो सदाचारी है, सज्जन है, ये आदमी बहुत अच्छा है, मतलब वो साधु है। अब गिरवा कपड़ा पहना है वही साधु है, पता चला वो गांजा पी रहा है, शराब कर अपराधी कर रहा है, उसका आचरण है, दुष्टता का आचरण कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, भूत प्रेत पिशाच सिद्ध करके बैठा हुआ, उसको साधु कहोगे ना? वो नर पिशाच है, नराधम है, वो मूढ़मती है, वो दुष्ट है, दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसको साधु नहीं कह सकते। तो वस्त्र में पहन, जो वस्त्र पहन लिया वो साधु, जो शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी, जो मुंह पे कपड़ा बांध लिया तो वो अहिंसावादी, जो बिल्कुल एकदम ठूठ बन के बैठा हुआ है तो वो सिद्ध पुरुष, प्रेत के साथ सिद्ध कर लिया तो वो सिद्ध महात्मा। तो ये समाज में, कलयुग के समाज में फैलाए हुए अधर्म और पाखंड की रूपी व्याख्या है। तो यही ऐसे ही योग के विषय में भी है। आसन क्या है तो बोले उछल कूद करना है, ये आसन, ये बटरफ्लाई करना तो फलाना, ये वो सब, ये सब शरीर के व्यायाम है, व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। आसन जो विभिन्न प्रकार के वो हठयोग से, वो हठयोग का भाग है, पतंजलि योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं, अष्टांग योग का उससे कोई लेना देना नहीं। तो वही विषय यहाँ पर भगवान कपिल मुनि समझा रहे हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर इतनी व्याख्या करा दी ताकि आप लोग इस सत्य को, स्वरूप को समझें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिता, ये नियम है। तो शुद्ध रहने को नियम कहते हैं। किसको शुद्ध नहीं रहना चाहिए? गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए, योगी को ही रहना चाहिए, गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए क्या? संतोष गृहस्थों को नहीं रखना चाहिए, सबको, उनको भी गृहस्थ में रहना, शांति चाहिए तो संतोष चाहिए। शुद्धता सबको प्रिय है, तपस्या गृहस्थों को भी करना चाहिए, व्रत आदि करना चाहिए, वो उनके तप होते हैं, दिन रात कर्म करते, दान आदि करते हैं, वो भी तप है। अपने गृहस्थ के जीवन के लिए जो दुनिया प्रकार के सहन करते हैं वो भी तप ही है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति करना और स्वाध्याय करना, ये नियम है। तो किसके लिए? सबके लिए। तो ये अष्टांग योग योगियों के लिए का मतलब ये नहीं कि जो साधु बन गया, योगी बन गया, तो लोग बोलते साधु बन गया मतलब सज्जन हो गया, ऐसा नहीं। गांजा पी रहा है वो भी साधु, पृथ्वी के साथ सिद्ध कर वो भी साधु, इस भ्रम में मत रहना। ये मूर्खतापूर्ण व्याख्या होने समाज के अंदर, जो मसान मसानी भूत प्रेत के साथ उनको भी देवता बोले, ये हमारे देवता, बोले देवता है कि देवता का तुमको पता ही नहीं है, देवता क्या है? जो मसान है, मसानी है, प्रेत है, पिशाच है, उन्हीं को तुम देवता समझ रहे हो, क्योंकि मूढ़मती लोगों की व्याख्या है। जो मर गया हो तो बोलते ये तो देवता हो गया, अब वो प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, घूम रहा है, क्या घूम रहा पता नहीं, बस बैठा दिया मूर्ति, बोली वो देवता हो गया। फिर धीरे धीरे उनके लिए पुराण बना दो और उनके लिए फिर माया जाल रचो। तो भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि ये अष्टांग, अब मैं आपको सभी योग का लक्षण बताता हूं जिसके द्वारा चित्त शुद्ध प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त होता है। यहाँ पे सभी योग, सबीजस्य नृपात्मज, यहाँ योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजम, बीजस्य, सबीज बता रहे हैं। वो क्या क्या होते हैं योग का? योग क्या है? तो दिमाग में लोगों के ऐसा गलत चीजें टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, और ये सब ऐसे पाखंडी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब साधु का कपड़ा पहन लिया, सन्यासी पहन लिया, वो क्या सुनाता है, क्या बोलता है, शास्त्र की बात है कि अशास्त्रीय चीजें हैं। इतने जो लोगों ने पतंजलि योग मुनि के नाम पर खूब दर्शन सुना है, खूब दर्शन सुना है, लेकिन कभी उन्होंने पतंजलि योग का प्रत्याहार का नाम सुना है? कभी आपने? बोले पता मुंह से सुना ही है हमने। चित्त वृत्ति निरोध से उनकी व्याख्या शुरू हुई क्या? बोली नहीं, उनका तो पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाती है। ये सब समाज में पाखंडी लोग हैं, अधर्म का, पाखंड धर्म का प्रचार करने वाले। वास्तविक योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, वो बताते हैं। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, यथाशक्ति जो तुम्हें शास्त्र विहित कर्म है, स्वधर्म है, उसका पालन करना। शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, इसको योग, ये देखो योग है, योग का वर्णन आ रहा है। अब समझ में आना योग क्या है, ये समझ लीजिए। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना,
मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना। न सताने को मतलब किसी को कष्ट न पहुंचाना, जो जानबूझकर किसी को कष्ट न पहुंचाना, उसको बोलते सताना, न सताना। सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, भीतर बाहर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास, मौनम सदा आसनम। अब यहाँ पर इन्होंने व्याख्या करते समय, ये जो हिंदी में व्याख्या करते हैं ना, ये लोग भी थोड़े से क्या है कि आज के युग के प्रभाव से ये लोग भी प्रभावित है, तो इसीलिए ये श्लोकों के साथ साथ उसको अपने हिसाब से भी हिंदी व्याख्या कर देते। इसमें आसन जय शब्द आया है, मौनम सदा सद आसन जय, स्थैर्यम प्राण जय शयने। यहाँ इसके श्लोक आया, श्लोक को समझते हैं। प्रत्याहारश्च इंद्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। अब इन्होंने क्या अर्थ लगाया, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना। अब यहाँ पे हम लोग श्लोक का शुद्ध अर्थ लगाते हैं। जैसे मौन रहना, तो मौन माने वाणी का, जैसे मौन का अर्थ ये भी नहीं होता कि एकदम ठूठ की तरह बिल्कुल चुप हो जाओ, उसको मौन नहीं कहते। मौन माने अनावश्यक न बोलना, संयम रखना। सद आसन जय, आसन जय यहाँ शब्द आया है, ध्यान रखना। मैं आपको आसन जय समझाता हूँ। आसन जय को ही स्थिर सुखम आसनम कहते हैं। स्थिर और सुखपूर्वक बैठते बैठते जब आपका आसन 3.5 घंटे तक आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकते हो, तब आपको आसन जय होता है। तो यहाँ पर इन्होंने अर्थ में आसनों का अभ्यास करके लिखा है, तो यहाँ पर आसनों का अभ्यास करके ऐसा करना चाहिए, स्थिरता पूर्वक बैठना चाहिए, ये इसका अर्थ यहाँ नहीं बनता है। लेकिन इन्होंने भी वही, इनको भी उतना ही कहा जो समाज में प्रचलित है, वही चीजें इनके भी दिमाग में, इनको भी हठ योग सहित और महर्षि घेरट का इनको भी पता नहीं है, तो इन्होंने उत्तम आसनों का शब्द दिया है, जबकि यहाँ आसन शब्द आया है। आसन, आसना नाम, ऐसा कुछ अनेक वचन बहुवचन शब्द नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर आसन जय शब्द दिया हुआ है, पर इन्होंने बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन है। तो आसन जय का अर्थ होता है आसन जय करना, आसन पर जय करना। और फिर दूसरा शब्द आया है प्राण जय करना, प्राण जय, आसन जय, आसन जय स्थैर्य और प्राण जय शयने, या 2 चीजें यहां पर आया है। स्थिरता पूर्वक स्थिर बैठकर आसन का जय करना और धीरे धीरे प्राणों पर अभ्यास करते हुए प्राणों का जय करना, ये स्थैर्य का अर्थ यहाँ पर स्थिर सुखम, सुखपूर्वक बैठने को आसन, यह इसका ऐसा अर्थ लगेगा पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। और शयने प्राण जय, और धीरे धीरे प्राण को जय करने, यानी प्रतिदिन जैसे प्राणायाम करना हो तो शयने शयने करना, यानी बहुत धीरे धीरे प्राण को लेना और धीरे धीरे प्राण को छोड़ना, बस इसी को प्राणायाम कहते हैं। जो हमारे श्वासोश्वास की जो गति है, जो बहुत बार बार तेजी से, जो जैसे हम दौड़ते हैं या कोई ऐसी सांसारिक क्रिया आदि होती है, भय लगता है, क्रोध होता है, तो प्राणों की गति बढ़ती है, जितना उससे प्राणों का नाश होता है, आयु का नाश होता है। तो क्या करना है, प्राणों को धीमा कर देना। तो श्वास को धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। तो प्राण जय शयने और आसन जय स्थैर्य, स्थिरता, ये यहाँ पर इसका अर्थ लगता है। अब प्रत्याहार इंद्रियाणाम, तो ये चीज के ध्यान, आगे तो वही प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वही विषय यहाँ पर भी आया है, वही पतंजलि योग में सूत्रात्मक आया। भगवान कपिल मुनि जी ने ही सर्वप्रथम इस अष्टांग योग का वर्णन किया, उसी का सार सूत्रात्मक जो है उन्हें पतंजलि मुनि ने उसका वर्णन किया, क्योंकि भगवान कपिल मुनि सर्वप्रथम योग का वर्णन कर रहे हैं, और इसी का ही फिर उन्होंने सूत्र रूप में, पतंजलि मुनि जी ने सूत्र रूप दिया है। तो अष्टांग योग एक प्रकार से जो समस्त ज्ञान है वो उसके जो गुरु है, आदि गुरु, वो भगवान कपिल मुनि हुए। तो आसन का अभ्यास करते समय, जैसे एक आसन पर आप चाहे सहजासन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, इनमें से किसी भी आसन में, जिस आसन में आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकते हो, और जब ऐसे बैठते बैठते आपके शरीर में बिल्कुल स्थिरता आ जाए, स्थैर्य आ जाए, यहाँ पे आसन जय तब होगा जब स्थैर्य आएगा।
या स्थिरता से ही आसन जय होगा, ऐसा इसका दोनों अर्थ लगते हैं। और प्राणजय होगा शयन है ना, धीरे धीरे अभ्यास से प्राणजय हो जाएगा। और प्रत्याहार इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रत्याहार करना, तो फिर वो कैसे होगा, तो विषया मनसा रिधि, ये विषयों को मन जो है हटाकर अपने हृदय में ले जाना। तो जो विषय है, इंद्रिया है, आंख बाहर देखना चाहती है, कान बाहर की चीज सुनना चाहती है, नाक बाहर की चीज को सुनना चाहती है, स्पर्श दूसरी तरफ बाहर का करना चाहते हैं, चीज जो है बाहर की चीज हम खाना चाहते हैं, तो इंद्रिया बाहिर्मुख है। तो प्रत्याहार किसका होता है, इंद्रियों का। प्राणायाम किसका होता है, प्राणायाम जय होता, प्राण जय किसका करना है, प्राण का। आसन किसका जय करना है, तो शरीर पर। प्राणायाम से प्राण आयाम, आयाम माने नियंत्रण प्राण पे, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, जो हमने कल बताया था। तो आसन से अन्नमय कोश स्थिर जो है शुद्ध होगा, प्राणायाम से प्राणमय कोश सिद्ध होगा, फिर प्रत्याहार से क्या है, ये कहाँ रहती है, ये मनोमय कोश में रहता है। तो प्रत्याहार इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रत्याहार होता है, लेकिन प्रत्याहार बताया ही नहीं हमको किसी ने। तो भाई आप धारणा, ध्यान और समाधि में नहीं जा सकोगे, अब वही लटक रहे हो फिर। तो इंद्रियों का प्रत्याहार करना था। इंद्रिया कौन सी है, जो बहिर्मुख होती है। ऐसे ही पैर के द्वारा कहीं यहाँ वहाँ फालतू व्यर्थ घूमते रहना, हाथ की तरह व्यर्थ के कर्म करते रहना, ऐसे नहीं। शांत और जो विषयों की तरफ जो भाग रही है, बहिर्मुख हो रही है, उसको खींच कर हृदय में स्थापित करना। तो जो सुख आपको बाहर मिल रहा है, वही सुख आपको अंदर भी मिलेगा। आप ध्यान करोगे, हृदय में जाओगे, तो सुगंध आपको दिव्य भीतर से भी आने लग जाएगी, भीतर भी दिव्य दर्शन होने लग जाएंगे, भीतर नाद सुनाई देगा। तब ये प्रत्याहार होगा, जो इंद्रिया बाहर घूम रही है। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, चित्तों को समाहित करना। इनसे तथा व्रत दान आदि से दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने मार्गगामी दुष्ट चित्तों को धीरे धीरे एकाग्र करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सारे अष्टांग योग में वर्णन है। पहले आसन को जीते, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। यहाँ पर वो अब इसको करे कैसे, तो यहाँ पर ये भगवत गीता के 6वें अध्याय में जैसा वर्णन आया है, उसी प्रकार के यही पर वहां ध्यान योग का अभ्यास है। वही पर शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी शुद्ध देश में आप बैठ जाओ। विजितासन आसनम, जिस आसन को आपने विजय कर लिया है, जय कर लिया है, जिस आसन में आप स्थिर पूर्वक बैठ सकते हो, उसको विजितासन हो गया आपका। उस आसन में बैठ जाइए। तस्मिन स्वस्ति समाचीन, और फिर वहां पर एक ऋजुकाय सम्यभ्यसेत, यानी उसमें वहां पर कोई पवित्र कुश आदि कोई आसन बिछाकर उस पर सीधा और स्थिर पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। और फिर प्राणस्य शोधयन मार्ग। अब प्राणायाम कैसे करते हैं, तो प्राणायाम में 3 विषय आते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो वहां पर कहते हैं आरंभ में बाह्य नासिका से पूरक, कुंभक, रेचक करे, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राणायाम का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाता है। तो पतंजलि जो चित्त को स्थिर करना है, तो जब हम लोग रेचक, पूरक और कुंभक का अभ्यास करते हैं, बाह्य नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करे, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से करे प्राणस्य शोधयेत मार्गम। पूरक, कुंभक का रेचके है, प्रतिकूलेन वा चित्तम वा स्थिरम अचंचलम। जो अचंचल जो चित्त है उसको निश्चल करे, अचंचल करे, स्थिर और अचंचल करे। इस प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है। तो इसका क्या है कि सीधा सीधा प्राणायाम होता है। यहां से पूरक करना, श्वास लेना एक बाएं नासिका से, फिर उसको रोकना, फिर धीरे धीरे दूसरे पक्ष से छोड़ना, फिर उधर से दूसरी तरफ से लेना, फिर छोड़ना, यानी पूरक मैंने लेना यानी पूरक, रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। ये इसको 3 क्रिया होती है। इन 3 क्रियाओं के अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। जैसे हम लोग पहले त्रिकाल संध्या करते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति प्राणायाम करता था। प्राणायाम में ये त्रिकाल संध्या में प्राणायाम ये भाग जुड़ा हुआ था, हम लोग भूल गए। अब आप लोगों को प्राणायाम, दुनिया भर के प्राणायाम सिखाए जाते हैं, ये प्राणायाम ऐसा है, वो प्राणायाम ऐसा है, ये यहाँ से नाक दबाओ, कुछ भी नहीं है, केवल 3 क्रिया है।
और इसको सहने सहने अभ्यास करना पड़ता है। कुंभक की जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है, प्राणों को स्थिर, प्राणों का आयाम करना है, तो कुंभक की संख्या बढ़ानी पड़ती है। एक अध्ययन करेंगे राजयोग, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप राजयोग का अध्ययन करें। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी, अब यहाँ इन्होंने प्राण वायु को जीत लेता, उसका मन बहुत शुद्ध होता है। मनो यहां पर इन्होंने प्राण वायु को जीत लेता है, ऐसा हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, तो प्राण एक प्राण वायु शब्द नहीं है, वो पान वायु होता है, यानी जो 5 प्रकार की वायु है उसमें पान वायु होती है। इसमें जीत श्वासस्य योगिना, या जो श्वासों को जीत लेता है, ये अर्थ है। इन्होंने यहाँ पे उसका अर्थ प्राण वायु लगाया। तो ऐसे ही ये जो हिंदी व्याख्या करते समय ये विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय है, उधर ध्यान देते नहीं। सूक्ष्म बिंदु जैसे प्राण तत्व और पान वायु को ही कई लोग जगहों ने प्राण वायु बोलना शुरू कर दिया। तो जो प्राण है वो तत्व है, वो शक्ति है, वो वायु में नहीं आता है। नच अभी इसको शंकराचार्य जी ने निर्वाण अष्टक में कहा गया, नच प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, कि मैं प्राण संज्ञा अलग है, नच प्राण संज्ञो, ये प्राण नाम की संज्ञा अलग है, प्राण एक अलग तत्व है। न वह पंचवायु, तो प्राण को अलग किया और 5 प्रकार के वायु को अलग किया। तो 5 प्रकार की वायु में कौन सा वायु है, तो वो पान वायु है, जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो जीत श्वासस्य योगिना, ये शब्द आया है, श्वास को जो जीत लेता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो प्राण वायु को जीत लेता है। तो श्वासों की जो गति है, जो तीव्र गति है, उसको बिल्कुल मंद कर देना, धीरे धीरे श्वास इतने कम कर देना कि सामान्य व्यक्ति जो कितना श्वास लेता है, तो कहते हैं कि 21,600 वो श्वास प्रतिदिन मनुष्य लेता है, 21,600। अब जब लोग 108 माला जो हम लोग मन का जपते हैं ना, ये 108 होते हैं। तो 108 क्यों होता है, क्योंकि आप 600 का जैसे आप 100 माला करेंगे तो 108 गुना 600 करेंगे तो दो समय में उसका जप करेंगे तो 200 माला हो जाएगी, तो 108 गुणा कर देंगे तो 21,600 हो जाएगा। 21,600 में से 2 शून्य हटा दो, 216 हो गया। उसका आधा करो तो कितना हो गया, 108 हो गया। तो यह श्वासों के हिसाब से, तो जो व्यक्ति सुबह 100 माला करेगा, शाम को 100 माला करेगा, तो 2000 उसमें उसने 200 माला कर दिया, तो 200 गुणा कर दिया, तो उसका दोनों समय 108 के हिसाब से लिया, तो वो 21,600 जप हुआ। तो जितने हमारे श्वास है उतना हमारा जीवन में जप हो जाना चाहिए, ताकि हमारा एक भी श्वास भगवान के नाम के बिना, भगवान के मंत्र के बिना न रहे। वो जो है उसमें प्रत्येक श्वास के साथ हमारा भगवान का नाम जपा जाए। ये एक सूत्र बनाने के लिए मणके के अंदर 108 मणके होते, माला के अंदर 108 मणके होते हैं। उसको कुछ लोग नक्षत्रों के आधार पे भी लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए। तो जो यहाँ पर जीत श्वासस्य योगिना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना यहाँ पे कि श्वास को जीतना है, प्राण वायु को नहीं। या प्राण वायु इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पर, तो चूंकि इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी लिखा है, ठीक है। अब 1,00,000 लोग शब्दों में अगर 2-4 शब्द है, लेकिन परंतु ये जो मूल शब्द है, इस पर जो है सूक्ष्म विषय है, ये विद्वानों का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से तो श्वास को जीत लेने से प्राण नियंत्रण में आता है, क्योंकि वो प्राणमय कोश को प्रभावित, जो इंद्रियां है वो प्राणमय कोश को प्रभावित करती है। तो प्राणमय कोश और मनोमय कोश को शुद्ध उस पर नियंत्रण हो जाता है। मनोमय कोश का इस तरीके से वो चित्त भी स्थिर होने लग जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त कपादि दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग आदि द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त मन निर्मल एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। जब योग का इस प्रकार से अभ्यास करते करते जब आपका मन एकाग्र हो जाए और प्रत्याहार सिद्ध हो जाए, प्राणायाम सिद्ध हो जाए, आसन सिद्ध हो जाए, यम नियम में आप परिपुष्ट हो जाओ,
तब आप धारणा में भगवान का ध्यान करना है एकाग्र होकर। तो भगवान का ध्यान कैसे करना है, तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रसन्न वदनाम्बोजम पद्म गर्भा ऋणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंकर चक्र गदाधरम। ये ध्यान बताया गया है कि भगवान विष्णु का ध्यान करना है। वहां पे कहते हैं कि ऐसे भगवान का ध्यान करो, क्योंकि सतयुग के समय में भगवती उसमें देवहूति को उपदेश कर रहे थे, उसमें भगवान विष्णु की उपासना हुआ करती थी। तो भगवान कहते कैसा भगवान का ध्यान करना चाहिए, जब आपका मन एकाग्र होगा तभी तो ध्यान करोगे, धारणा करोगे। आपने प्रत्याहार सिद्ध किया नहीं, आपने प्राणों को जीता नहीं, तो बैठे हो ध्यान करने के लिए भगवान का, तो मन भागेगा यहाँ वहां, किसी इधर उधर का चिंतन आएगा, ध्यान होगा नहीं। तो ध्यान करने के लिए पहले आसन को और चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। चित्त की 6 प्रकार की जो है अवस्था मानी जाती है ना, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 6 अवस्था होती है। चित्त जो होता है कभी मूढ़ अवस्था में चला जाता है, कभी चंचल हो जाता है, कभी जो है बहुत क्षिप्त हो जाता है, कभी विक्षिप्त मतलब पागल भी हो जाता है। जैसे लोग एकदम पागलपन का व्यवहार करते हैं तो इसको क्षिप्त विक्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये 3 ये हो गया। चंचल, निरुद्ध और एकाग्र। चंचल, एकाग्र और निरुद्ध, ये शुद्ध चित्त की हो गया। तो जो मूढ़ अवस्था में होते हैं, जो बिल्कुल मूढ़ है, तो जो लोग मूर्ख, मैंने कहा ना मूर्ख होते हैं, तो चंचल होते वो तो मूर्ख होते क्योंकि उनको पता नहीं, चंचलता मन में रहते। लेकिन मूढ़ जो होते हैं ना, एकदम पागलों की तरह रहते हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं आता है। तो ये जो ऐसा चित्त जिनका होता है उनके लिए ज्ञान का विषय नहीं होता है। उसके बाद एक विक्षिप्त होते हैं जो एकदम पागल खाने में रहते हैं। ये सब चित्त के कारण होता है। वो चित्त उनका भ्रष्ट हो गया और क्षिप्त हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम वो किसी काम का ही नहीं, जैसे एकदम वो अभी मनुष्य होने का कोई तात्पर्य नहीं है उनका। जैसे कोई शराब पी ले तो वो जैसे हो गया, मूढ़ हो गए, विक्षिप्त हो गया, क्षिप्त हो गया वो एक प्रकार से। और मूढ़, तो मूढ़ मतलब जैसे अगर वो कथा तो सुनेगा, लेकिन वो सुनेगा तो सही, कान तो सुन रहे, लेकिन उसके चित्त में वो ज्ञान नहीं जाएगा। लेकिन जिसका मन चंचल है वो भी नहीं कर पाएगा, ध्यान सुन पाएगा, इधर उधर दिमाग जाएगा, अभी बैठा है पर फिर थोड़ा मोबाइल में भी ध्यान जाएगा, कभी इधर भी जाएगा, तो चंचल मन के लक्षण है। लेकिन जो कथा सुन रहा हो या ध्यान कर रहा हो और फिर एकदम एकाग्र मन हो गया, तो फिर आप एकाग्र अवस्था में, चित्त आपका जो चित्त है वो एकाग्र अवस्था में पहुंच गया है। बस आपको एक छलांग और लगानी है। कौन सी? निरोध वाली, निरुद्ध चित्त वृत्ति निरोध। जिसका मन एकाग्र हो गया, जैसे कथा करते समय, जप करते समय यदि मन आपका एकाग्र हो जाए, जैसे हम लोग माला करते हैं तो वो धारणा है, एकाग्र करते मन को, और जैसे ही एकाग्र होगा, एकाग्र होते होते फिर वो निरुद्ध हो जाता है, एकदम रुक जाएगा, मन एकदम स्थिर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अरे बिल्कुल अब एकदम मन स्थिर हो गया, कुछ विचार नहीं आ रहा है, कोई चिंतन नहीं आ रहा है। ध्यानम निर्विषयम मनम, तो समझ लेना तुम ध्यान में पहुंच गए। जब एकदम कथा सुनते सुनते, जप करते करते, भगवान का ध्यान करते करते एकदम सब कुछ भूल जाए, यहाँ तक शरीर का भी भान न रहे, समझ में नहीं आया कि बुद्धि विचार चिंतन की धारा प्रवाह एकदम बिल्कुल बंद हो जाए, निर्विषयम मन, को कोई विषय ही नहीं रहे, उसको ध्यान कहते हैं। अभी जो हम लोग करते भगवान का ध्यान करो, तो भगवान का ध्यान नहीं होता, वो भगवान की धारणा होती है। और धारणा वही कर सकता है जो प्रत्याहार और प्राणायाम में सिद्ध हो गया होगा। ये है अष्टांग योग जो पतंजलि मुनि जी ने सुनाया है, वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जो टीवी पे दिखाया जाता है। तो प्रसन्न वदनाम्बोजम पद्म गर्भ ऋणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे है, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा है, लसत पंकज किंजल पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, उनके चारों ओर सुंदर भौरे मत वाले होकर मधुर गुंजन कर रहे हैं। अंगे प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर और आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़िया उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही जिनके उनके आसन है, उनका दर्शन ये श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत श्याम और शांताकारम भुजग शयनम, यही है वो वाला भगवान का जो स्वरूप है।
पद्मनाभम सुरेशम, तो वही इसमें वर्णन मारा है। शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है, उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है, भगवान का जो स्वरूप होता है उसमें किशोर अवस्था में है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे, उनकी मनोहर झांकी, भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है, उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है, वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। अब धारणा कि प्रत्याहार प्राणायाम से जो मन चित्त एकाग्र हो गया तो ये धारणा करनी है, ऐसा चिंतन करना। ये आप नोट कर लेना, भगवान का ध्यान कैसे करना है, भगवान के नारायण की जो उपासना करते हैं। ये आप अपने अपने इष्ट का भी इसी प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। जो ये तो चलो नारायण के उपासकों के लिए वर्णन आ गया, परंतु यदि कोई शिव जी के पास है तो वो उसी के रूप में ध्यान करे, जैसा शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो ये ध्यान नहीं है, पर इसको ध्यान कहा जाता है, पर ये ध्यान है नहीं, ये धारणा है। क्यों? क्योंकि हम, ध्यान का अर्थ होता है कोई विषय ही नहीं है, अभी तुम धारणा बना रहे हैं ना, विचार कर, कल्पना कर रहे हैं, धारणा बना रहे मन में, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, उनका वो शंख चक्र है तो उनका नीला शरीर है, तो फिर उनका मुकुट है, तो फिर सुंदर, ऐसे आंख बंद करके धारणा कर रहे, चिंतन कर रहे, इसको धारणा कहते हैं। भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करना, फिर धारण करते करते, ध्यान करते करते जैसे ही मन स्थिर हो जाए तो बस फिर भगवान का काम, फिर भगवान को जैसे ही चित्त में आ जाते हैं तो फिर दुनिया सब भूल जाती, शरीर भूल जाता है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर जब सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान ही एकमात्र विषय बनते हैं और अन्य कोई विषय नहीं रहता है, तो उसको ध्यान कहते हैं। इसको सबीज समाधि कहते हैं। और जब भगवान का ऐसा दर्शन होता है तो उसको सबीज समाधि कहते हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े रहते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए या अंतर्यामी में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव से चित्त से चिंतन करें। अब चिंतन कैसे करें? बोले महाराज हम तो चुपचाप आसन पर बैठे, तो आसन पर अभ्यास करना है, लेकिन जब ये अभ्यास क्लियर अच्छे से हो जाए तब आप खड़े रहते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, अंतर्यामी रूप में स्थित स्वरूप का विशुद्ध भाव से, अब जब आप बैठे भी हैं तभी भी भगवान का अपने भी दिमाग में जब अभ्यास करोगे, आप ये धारणा का अभ्यास करोगे, तो चलते हुए भी चिंतन करते हुए भगवान आपके दिमाग में घूमते रह जाएंगे, उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो छवि है वो दिमाग में आती रहेगी। इस अवस्था को घर में अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी जब करते हो तो थोड़ा देर बैठ के प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ा श्वास ले लिया ऐसा बाई तरफ से, फिर उसको रोक दिया, फिर थोड़ा सा धीरे से छोड़ा, फिर रोक दिया, फिर लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा, इस तरह से होता है। 1 4 2 ऐसा सूत्र होता है इसका। ये प्राणायाम, बस इससे ज्यादा कुछ प्राणायाम नहीं है। कपालभाति ये वो सब ये हठ योग का भाग है, वो हठ योग का विषय है, पतंजलि योग दर्शन का उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग अपने ग्रंथ को लिख दिया, सूत्र करना तो खूब उसके विस्तार करे, तो फिर इधर का उठाओ, इधर का उठा, चित्र इतना मोटा ग्रंथ बना देते हैं। तो वही है चित्त विभ्रंश कारणम। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह से देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त स्थित हो गई है, तब उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे, फिर करना चाहिए। फिर इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त तथा उनके उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी। कहते हैं कि वो भगवान के धोवन से ही गंगा जी प्रकट हुई थी, और जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण और स्वयं मंगल रूप महादेव जी और भी मंगलमय हो गए। और चूंकि वो भगवान तो वैसे भी अपने सिर पे किसी को न बैठाने दे, लेकिन चूंकि वो भगवान का विष्णु पादा जो सम्भूत में था, भगवान के चरणों का वो चरण कमल से निकली हुई थी, तो उसके लिए उनको भगवान को उन्होंने हाथ चाहते तो भगवान कहते, महादेव जी कहते भैया तुम हाथ में ले, जब गंगा जी को आना था तो हाथ में भी ले सकते थे। कहा कि नहीं, ये भगवान के श्री विष्णु पादाब्ज संभूत है, भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली, तो ये मेरे सिर पे होनी चाहिए, मस्तक पे होनी चाहिए। इतना उनको सम्मान किया और इसके कारण भगवान महादेव जी और मंगलमय हो गए। तो देखो यहाँ महादेव जी की प्रशंसा की गई है। हाँ, तो जो योग में भागवत महापुराण में जो भागवत भक्त होता है वो भगवान शिव का कभी निंदक नहीं हो सकता। और जो निंदक हो सकते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं भागवत धर्म का पालन करते हुए, वे लोग मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनको शास्त्र का भी अर्थ ठीक से समझ में नहीं आया।
या गुरु जी ने बताया तो समझ भी नहीं आया उनको। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छुड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। और ये कब तक चिंतन करे? बोले चिरकाल तक। भव भय हार्य जन्मा श्री हरि, दोनों ही पिंडलियां और घुटनों का ध्यान करे। मतलब एक प्रकार से उनका ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, यह वर्णन दिया हुआ है, किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। भगवान की एक एक अंगों का ध्यान करना। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान का पूरा ध्यान हो जाए तो भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें, उनके मणि का, उनके नख का, उनके आंख का, इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। इसी को कहते हैं निदिध्यासन, श्रवण मनन और निदिध्यासन। ऐसा भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये यहाँ पे वर्णन दिया होगा। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का हरि में प्रेम हो जाता है, उनका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरिक्त के कारण रोमांच होने लगता है। अब आप सुन लो, कहीं महाराज हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि हमारा, कुछ लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चले कि हम ध्यान कर रहे हैं अच्छे सही से हो रहा है, हमें कैसे पता चले कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान तक हमारा जो है चीजें पहुंच रही है, हम जप कर रहे साधना करें तो हम कैसे हमें कैसे पता चले कि हमारा जप ध्यान सही चल रहा है या हमें सिद्धि हो गई है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपका ध्यान जब लग जाएगा, आप साधना का जप करते करते ध्यान करते करते, तो उससे कुछ लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण यहाँ पे बता रहे कि जब भगवान का ध्यान करने से, चूंकि भगवान आनंद में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो वहां पर जैसा कि प्रार्थना की, तो सच्चिद आनंद सत चित और आनंद स्वरूप में है। तो आनंद स्वरूप में होने के कारण उनका जब ध्यान करते हैं आनंद, तो हमें भी, हमारा भी आनंद अतिरिक्त होना, ज्यादा किसी को अति आनंद हो जाता है तो उसको रोमांच हो जाता है। रोमांच उसी को होता है जब अति आनंद का अतिरेक हो जाता है, तब रोमांच होने लगता है। तो भगवान का ध्यान करने से यदि रोमांच हो जाए, रोम खड़े हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपका ध्यान लग गया। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा, वो बार बार अपने शरीर को नहलाता है। इस प्रकार ध्यान करने से आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधारण रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु सटल जैसे तेल आदि से चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि से निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग सहित एक अखंड परम परमात्मा के सर्वत्र अनुगत होता हुआ दिखता है, ना समाधि में चला जाता है। यदि आप ध्यान करते समय, भगवान के इस प्रकार से ध्यान करते समय आपके शरीर पर रोमांच उत्पन्न होता है, प्रेम अश्रु आपके आंखों से प्रेम अश्रु टपकते हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है भगवान का ध्यान और चिंतन करने से। और ऐसा चिंतन करते करते भगवान का जो करने से फिर वो जो मन है, चित्त है, और भगवान का वो स्वरूप है, वो एकदम लीन हो जाता है, मन भी उस ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा में, और वो ध्यान पे समाधि में चले जाते, उसमें समाधि में हो जाते। जब समाधि में चले जाते हैं तो वहां पर एक अखंड परमात्मा को सर्वत्र दिखता है। फिर वही परब्रह्म प्रकाश निराकार, फिर वही जो साकार रूप में जो नारायण हम जिनका ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जब फिर वो भगवान के जो निराकार स्वरूप में, क्योंकि तो भगवान निराकार स्वरूप में स्थित तो सदैव रहते हैं, तो उनका ध्यान करने के कारण फिर वो अपने मन को, चित्त को आकर्षित कर लेते हैं और अपने मूल स्वरूप में उस मन को, चित्त को अपने में लीन कर लेते हैं। लीन करते से ही दोनों एक हो जाते हैं। जाना तो तुम्हें तुम्हें ही हो जाए, हो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। तो ऐसा ध्यान करने वाला जो साधक होता है वो परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाती है, और तब वो चारों तरफ जो है केवल परमात्मा का ही प्रकाश, परमात्मा के दिव्य स्वरूप देखने लगता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वही योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में दिखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में देखता है। अब क्या होता है कि जो पहले सुख दुख अपने में देखता था, लेकिन उस अवस्था में जाने के बाद समझ में आता है ये सारे कर्म जो मेरे शरीर के द्वारा, जो भी मैं अपने करे हुए मानता था, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य कर्म किया,
वो सुख भोगा दुख भोगा, तो वो सब कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था, वो अविद्या थी, वो माया थी और कुछ नहीं है। वो सिर्फ मैं तो निराकार जो है निश्चल आनंद में सुख में आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ और अकर्ता हूँ, ऐसा देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे वस्त्र के रहने या गिरने की भी कुछ सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्धि पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित रहता है। योग वशिष्ठ महारामायण में महापुरुषों का, ज्ञानियों का वर्णन आता है। तो उनमें कहा कि ज्ञानियों की जो स्थिति होती है तो वो 7 प्रकार की होती है। तो उसमें जो चौथी स्थिति मानी जाती है सत्वोत्पत्ति, तो उस स्थिति में उनको परमात्मा का दर्शन होता है। छठवीं जो स्थिति होती है उसमें फिर असंशक्ति और पांचवी असंशक्ति और छठवीं पदार्थ भावनी और 7वीं तुरीय अवस्था। तो कहते हैं कि असंशक्ति में, सत्वोत्पत्ति में तो सत्वोत्पत्ति हो गया तो उसका हृदय आनंद से भरा रहता है। असंशक्ति में संसार में बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती है। छठवीं अवस्था में जाता है तो पदार्थ भाव नहीं, यहाँ तक कि वो जो पदार्थ खाता है उसका स्वाद तक उसको नहीं आता। ऐसे सिद्ध पुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी हुए या फिर रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते थे कुछ अवस्था में प्राप्त हो जाते थे कि समाधि में चले जाते, उनके शरीर का ध्यान नहीं रहता था। ऐसे बहुत दुर्लभ संत होते हैं जो बिल्कुल एकदम सिद्ध अवस्था में रहते हैं, उनको शरीर का भान नहीं रहता, वो तो परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। परंतु यदि कोई परमात्मा का ध्यान करते करते चौथी अवस्था को भी प्राप्त हो जाए तब भी वो वो जीते जी मुक्ति चौथी अवस्था में हो जाती है। 5वीं असंशक्ति, आप योग वशिष्ठ रामायण में इसका वर्णन आता है। तो कि चित्त जो महापुरुष होते हैं उनकी चित्त की ऐसी अवस्था होती है। तो ऐसे जो महापुरुष योग अभ्यास के द्वारा भगवान का ध्यान करके जब समाधि में चले जाते हैं तब ऐसे लोगों का जो है यही महापुरुष कहलाते हैं, यही इन्हीं को परमहंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने दीक्षा लिया दंडी स्वामी बन गए, दंड त्याग दिया तो परमहंस हो गए। परमहंस सिद्ध से स्वामी जी महाराज वो परमहंस नहीं होते। रामकृष्ण जी को परमहंस क्यों कहा जाता था? उन्होंने तो कोई दंड धारण नहीं किया था, उन्होंने दंड का त्याग किया था। परमहंस उनको अवस्था के कारण था। तो जिनके परमहंस अवस्था है वही वास्तव में परमहंस है। फिर ऐसे महापुरुष जो है वस्त्र धारण करे न करे, फिर वो सहज में जिए, वो बहुत परमहंस अवस्था में पहुंचे हुए कुछ महापुरुष होते हैं। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता। उसमें अहमता भमता नहीं होती। परंतु चूंकि प्रारब्ध शेष है, ऐसे महापुरुषों का पूर्व जन्म के संस्कार के कारण चूंकि उसका सूक्ष्म शरीर तो भस्म हो गया, लिंग शरीर भस्म हो गया, कारण शरीर में स्थिति हो गई, तो प्रारब्ध बस उनका शरीर तो रहेगा ही। चूंकि शरीर का प्रारब्ध है, चूंकि संसार की सृष्टि की मर्यादा के कारण उसका प्रारब्ध शेष रहता है। तो शरीर होने का जीवित तो रहता है, व्यापार तो करेगा, परंतु उसकी फिर पुत्र में और फिर इस कलत्र आदि में संसार में ये सब स्वप्न की भांति देखने लगता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, फिर उस स्थिति में जीने लगता है। तो संसार में रहते हुए भी जो संसार को स्वप्नवत देखता है, ऐसे महापुरुष को परमहंस कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इसलिए परमहंस कहा जाता था, या सुखदेव जी को परमहंस संहिता, भागवत महापुराण को परमहंस संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सुखदेव जी के द्वारा सुखदेव जी ने सुनाई थी। जैसे गौतम संहिता होती है या फिर ऋषियों के मुनियों के नाम से संहिता होती है, इनको परमहंस संहिता क्यों? सुखदेव जी ने सुनाई है। तो सुखदेव जी क्या थे? तो परमहंस अवस्था में स्थित थे। तो परमहंस जो महापुरुष होते हैं उनको ऐसे देह का ध्यान नहीं रहता जो ज्ञान के 6वीं अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं आनंदमयी माँ, जो उनका वर्णन आता है, आनंदमयी माँ का वर्णन आता है कि वो 6वीं अवस्था को प्राप्त हो गई थी, मीराबाई 6वीं अवस्था को प्राप्त हो गई थी। तो ये ऐसे अवस्था में पहले भगवान बुद्ध है वो ऐसे अवस्था को प्राप्त हो गए थे। फिर बाद में फिर वो अपने संसार व्यवहार के लिए संसार के नीचे वो आते हैं, असंशक्ति में रहते हैं वो।
चित्त की व्यवस्था। और तुर्यगा में तो बिल्कुल फिर तो वो तो समाधि में चले गए, फिर तो शरीर में जड़ हो जाता है, एकदम बाहर से क्रियाकलाप हो जाता है। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में साधारण जीवों की आत्मा बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से जिन्हें ये अपना आत्ममान बैठा है उन देहादि को भी उसका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से और अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है। जैसे अग्नि होता है, यहाँ उदाहरण दे रहे भगवान कपिल मुनि कि जैसे अग्नि लकड़ी से ही निकलता है, लेकिन फिर भी वो लकड़ी से अलग रहता है। चिंगारी है, स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं से, तो और स्वयं अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि पृथक रहता है। अग्नि जो होता है वो अलग ही रहता है, लकड़ी अलग ही रहती है। जैसे कह देंगे, जैसे अगर अध जला को देंगे अध जली लकड़ी है, उसको नहीं कहेंगे कि नहीं जली, तो वो हमेशा अग्नि जो है वो भले ही शरीर जैसे जो उस लकड़ी में रहती है, लेकिन फिर भी वो उससे पृथक रहती है। ऐसे ही जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो आत्म शरीर में रहते हैं, परंतु शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से पृथक ही रहते हैं। इसी को ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इसी को तत्वज्ञानी कहते हैं। जैसे श्रीमद उसमें भगवत गीता में कहा गया, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी होते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए। तो वो तत्वदर्शी कैसे हैं? तत्वों के दर्शन करने वाले, अनुभव करने वाले। तो ऐसे लोग उस स्थिति में रहते हैं, तो वो शरीर में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, सांसारिकता में रहते हैं, लेकिन चूंकि उनको आत्मज्ञान हो चुका है, आत्मा का दर्शन हो चुका होता है, तो वो संसार में, जैसे संसार का मनुष्य, इसमें लिखा है कि जैसे संसारिक व्यक्ति की बुद्धि पुत्रों को और सामान्य बुद्धि होने के कारण साधारण जीवों की आत्मबुद्धि, साधारण जीव जो होते हैं उन्हीं को आत्मबुद्धि मानते हैं। जैसे पुत्र में तो धन आदि में उनकी बुद्धि रहती है, परंतु उसे वो स्पष्टतया अविचार करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रकृति और पुरुष का विवेक करेंगे, तो ये सब चीजें फिर अलग दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होता है वो शरीर में, संसार में, व्यवहार में रहता है, परंतु फिर भी वो जानता है कि आत्मा में मैं आत्मा हूँ, ये संसार केवल मायाजाल है, व्यवहारिकता के लिए मैं संसार के बीच में रहता हूँ। तो वो अज्ञानी कुर्याद विद्वांसता सक्त चिरकीषु लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए वो आसक्त पुरुषों की भांति व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में व्यवहारिक नहीं। जैसे अभी कोई अभिनेता अभिनय करता है, तो जैसे मान लीजिए कोई अभिनय करते समय कोई एक गुंडे का, अपराधी का, या जैसे को हम लोग विलेन कहते हैं, उसका अगर कोई रोल करता हो, तो उस समय अभिनय करने के लिए तो वो थोड़ा अभिनय करेगा, क्योंकि उसको भाई अपन रंगमंच पे है, उसको काम ही वैसा सौंपा गया है, परंतु वो भीतर से वो जानता है कि मैं वास्तव में, मेरा जो स्वरूप, मैं ये नहीं हूँ। जैसे कोई रावण का अभिनय करेगा तो उसको ये पता है कि भाई मैं रावण का अभिनय कर रहा हूँ, मैं रावण नहीं हूँ। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सांसारिकता में रहने का अभिनय करता है। अभिनय, संसार में रहना है, इसलिए संसारी लोगों की तरह तो खाता पीता रहता है, अभिनय करता है, परंतु वास्तव में वो उनसे परे रहता है। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र है। ये नोट कर लीजिए, 4 प्रकार के जो है प्राणी होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ध्यान रखना, जरायुज मतलब जैसे जरायु से जो उत्पन्न होते, जैसे मनुष्य जरायुज माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो गर्भ के साथ बाहर आते हैं। अंडज मतलब जैसे अंडे में जो जीव जन्म लेते हैं, जैसे मुर्गी आदि जो हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, वो अंडे में रहते हैं। स्वेदज माने पसीना, पसीने में ही कुछ जीव पैदा होते हैं। और उद्बीज, बीज से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष आदि है। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज। बीज माने बीज से उत्पन्न, जैसे वृक्ष हो गए, ये भी प्राणी माने जाते हैं।
पसीने से जो निकलते हैं, जैसे कोई गंदगी में पसीने से जो मच्छर वगैरह निकलते हैं, वो सब वो स्वेदज हो गए। अंडे से निकलने वाले अंडज हो गए, और जरायु से निकलने वाले जरायु हो गए। जैसे गाय है, मनुष्य है, ये जरायुज है, क्योंकि उनके वहां पे जरायु होता है, जो जिसमें लपेटा रहता है गर्भ, जैसे गर्भ से बाहर आते हैं तो उसको जरायु कहते हैं। इस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रय से उसकी विभिन्नता के कारण भिन्न आकार का दिखाई देती, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न भासता है। अब चूंकि अज्ञानता के वश जो है गुणों को आश्रय ले लिया, गुणों का आधार बना लिया, तो मनुष्य शरीर में आ गया तो मनुष्य की तरह व्यवहार करेगा, सब पशु शरीर में चला गया तो पशु की भांति भासता है। परंतु एक आत्मा ही सभी शरीरों में व्यवहार करता है। इसलिए पंडिता समदर्शिनः, जो ज्ञानी पुरुष होते, तत्वदर्शी, जिनको आत्मदर्शन हो जाता है, वो सबके अंदर उनको दिखता है कि ये एक आत्मा ही सब रूपों में है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति में माया को भगवान की कृपा से जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यही पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है। पतंजलि योग सूत्र का लक्ष्य क्या है? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कैसे होगा? चित्तवृत्ति निरोध से। चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा? तो फिर ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अभ्यास से होगा, और फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है दुर्विभाव्याम पराभाव्य स्वरूपेण वतिष्ठते। और ये जीव जो है फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है, और जब तक ये स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अपने को स्त्री मानता है, कभी अपने को शरीर मानेगा, कभी पशु मानेगा, और फिर वही जन्म लेता रहेगा, भटकता रहेगा। ये आत्मा ही जो है विभिन्न रूप में भटकता रहता है। अज्ञानता के कारण कोई अपने को स्त्री मान लेता है, स्त्री शरीर में आ गया तो वो स्त्री मान रहा है, पुरुष के शरीर में आ गया तो पुरुष मान रहा है, पशु पक्षी के शरीर में आ गया तो पशु पक्षी मान रहा है। और फिर ये अहंकार के कारण वो अहंकार, अज्ञान के कारण अहंकार होता है, मोह होता है, तो ये अहंकार जो है ये और अधिक बढ़ता जाता है। फिर शरीर हो गया तो युवावस्था, शरीर तो मैं हूँ, फिर शरीर को मैं मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, ये सारे अहंकार की वृद्धि होती रहती है। फिर जाति का, शरीर का, फिर नाम का, फिर पद का, ये अहंकार बढ़ता ही जाता है, ये घटता नहीं हो। और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है ये आवरण आत्मा के ऊपर का और अधिक प्रगाढ़ होता है। इसलिए संन्यास में जब संन्यास अवस्था लेते हैं तो ये सारे आवरण को भंग करना पड़ता है, शरीर का, पद का, नाम का, गोत्र का। लेकिन कुछ लोग मूर्खता व संन्यास लेने के बाद भी इसी शरीर से साथ चिपके रहते हैं, शरीर के जाति को अपनी जाति मानते हैं, शरीर के संबंधों को अपने संबंध मानते हैं, शरीर के ही मान सम्मान में लगे रहते हैं, शरीर को ही मैं मानते हैं। तो वो लोग गूढ़ अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ऐसे लोग संन्यास धर्म को भ्रष्ट करते हैं, वो सन्यासी नहीं माने जाते। अब भगवती देवहूति ने पूछा कि प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्त्व का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है और जिसके द्वारा आपका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को जिसका प्रयोजन बताया वो आपने मुझे बताया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक समझा, क्योंकि आपने सांख्य योग और भक्ति, देखो यहाँ पर चारों योग का वर्णन हो रहा है। अष्टांग योग भी आ गया, जैसे भगवत गीता में भगवान ने योग का वर्णन किया, वही भगवान कपिल मुनि जी के रूप में पहले प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण तो बाद में आए। तो उन्होंने भी समस्त योग का, सांख्य योग, फिर छठवें में जैसे जैसे भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में सांख्य योग आया है, छठवें अध्याय में ये अष्टांग योग आया है, 12वें अध्याय में भक्ति योग आया। भक्ति योग बताइए, इसके सिवा जीवों का जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन करिए, जिसके सुनने से जीवों को सब प्रकार की वस्तु से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते और ब्रह्मादि का शासन करने वाला है वो स्वधर्म काल रूप का स्वरूप आप मुझसे बताइए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तु में जिन्हें आत्मा भी अभिमान हो गया है, तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप युग प्रकाश सक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। चूंकि ये संवाद मैत्रेय जी बद्र जी को सुना रहे, कहते हैं कि ये प्रश्न करने पर भगवान ने कहा कि माता जी, भक्ति योगे बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते, कि साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। भक्ति योग में भी कई प्रकार के संप्रदाय बन जाते हैं, जैसे कि कोई गौड़ संप्रदाय हो गया, कोई वैष्णव हो गया, कोई वल्लभ संप्रदाय हो गया, कोई भक्ति योग में भी अलग अलग संप्रदाय हो जाते हैं।
ये साधकों के भाव के अनुरूप। भक्ति योगे बहुविधो मार्गे भामिनी भाव व्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्न आ जाती है। क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद के कारण स्वभाव में मनुष्य के भाव में भेद आ जाता है। फिर इसी भेद के कारण वो भक्ति योग में भी कई प्रकार के भेद का जो है वो संप्रदाय अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ और मात्सर्य भाव का रखकर जो मुझ में प्रेम करता है वो मेरा तामस भक्त है। भगवान कहते हैं कि देखो अब इसमें भी तामस भक्त है। जैसे जो भेद पूर्वक क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ और मत्सर्य भाव का रखकर जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरा तामस भक्त है। भगवान कहते हैं वही मेरा भक्त ही है। तो रावण है या जैसे मतलब ये जो कंस है, ये जो भी भगवान के ये तामस भक्त रहे हैं। जो विषय मतलब कि भगवान का चिंतन करते हो, तो ऐसा नहीं कि तामसी शराब पिया और फिर दुनियादारी का चिंतन करो, नहीं, वो भगवान के ही चिंतन करते थे तो तामसी प्रकृति के, तामस देह के में थे। हिंसा दंभ ये उनका स्वभाव था, क्रोधपूर्वक, लेकिन चिंतन भगवान का ही करते क्योंकि भक्त थे तो बार बार भगवान का चिंतन जा रहा है, वो मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिदिन मेरा भेदभाव से पूजन करता है वो राजस भक्त है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। ये 4 शब्द जो बार बार आता है, 4 प्रकार के प्राणी, 4 प्रकार का वर्ण, 4 प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के अन्न, ये सृष्टि है। इसलिए सिर्फ 4 ही प्रकार है। वर्ण भी 4 प्रकार की, दुनिया भर की जाति और ये सब चीजें क्या, ये सब मूर्खों ने ये सब चीजें विस्तार किया है। वर्ण जो होता है गुण कर्मों के आधार पर, चातुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर ये 4 वर्ण बनाए जाते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब चीजें नहीं होता है, गुण कर्म के अनुसार ही होता है। तो 4 प्रकार के अन्न, 4 प्रकार के ये सब मानव शरीर, इसमें कई प्रकार के जो शरीर होते हैं, 4 प्रकार के प्राणी मात्र के शरीर है। तो चातुर्वर्ण माया सिस्टम के जैसा ही बताया गया है गुण कर्म के आधार पर, उसी प्रकार के जो भक्तों का भी भेद सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर बताया गया है कि 4 प्रकार के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। चतुर्विधा विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञाने च भरतर्षभ। तो यहाँ पर गुणों के आधार पर भक्तों का भेद किया गया। जो तामसी प्रकृति के जो होते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, जो थोड़े क्रोध में हिंसा भाव से भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे राक्षस आदि होते हैं, तो वो तामस भक्त है। जो विषय और ऐश्वर्य की कामना से भगवान का मेरा भेदभाव से भजन करता है वो राजस भक्त है। जो विषय अर्थार्थी, जिसको कोई संसार में ऐश्वर्य चाहिए, तो जो 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 व्यापारी होते हैं, जो वैश्य वर्ग के लोग होते हैं, भगवान हमें ऐश्वर्य दे, ये दे, इसलिए भगवान के विभिन्न प्रकार के साथ विधि विधान के साथ भगवान को भोग लगाते हैं कि ये भोग भगवान आप ग्रहण करो, वो भोग ग्रहण करो, ये सुंदरता बनाएंगे, वो सब बनाएंगे, सब राजसी भक्त होते हैं। तो राजसी भक्त क्या है, उनका उद्देश्य कि भाई भगवान को हम भोग दे रहे हैं तो भगवान भी हमें बदले में भोग दे, हमें यश दे, हमें ऐश्वर्य दे। यश, हम जो यश मांगेंगे, यशोद्वेहि दिशोजहि। तो यश और ऐश्वर्य की कामना करने वाले, विषय भोगों की कामना करने वाले, पत्नी मनोरमाम दे, किसी को पत्नी चाहिए, तो ये सब राजसी भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वो सात्विक भक्त है। लेकिन जो सात्विक भक्त कौन है, कि जो पापों का क्षय करने के लिए, कि नहीं मैंने दुनिया भर के जो पाप कर्म मेरे के द्वारा हो गए हैं, फिर किसी दुर्गति में न जाना पड़े, और परमात्मा को ही समस्त कर्म अर्पण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, मेरा नित्य कर्म है, मेरा कर्तव्य है। इस बुद्धि से जो मेरा पूजन करता है वो सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना और मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति का लक्षण माना गया। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आ गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इन तीनों से परे निराकार, निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि जो भगवान का एक अंग चिंतन करता रहता है, अंतर्यामी रूप में भगवान को चिंतन में रहता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान का साकार चिंतन न करे, साकार करेगा, लेकिन फिर वो उसकी कोई कामना नहीं और कर्तव्य भावना से भी परे, स्वतः ही भगवान का प्रेम हो गया, और प्रेम होने के कारण भगवान से प्रेम, भाई भगवान की भक्ति क्यों करती, बोले वो भगवान से प्रेम है बस, इसलिए। जैसे कि ये गोपियां थी, भगवान से, आप क्यों भगवान से प्रेम करती है, क्यों भगवान का चिंतन करती है, बोले भगवान से प्रेम है।
तो जो ये गोपियां जो थी, ये निर्गुण उपासक थी। ये निर्गुण उपासक जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, जो निराकार, हम किसी भगवान को नहीं मानते, आकार को नहीं मानते, वो सब मूर्ख लोग होते हैं। क्योंकि जो देहाधारी के लिए ये निराकार भाव चिंतन करना असंभव है। तो वो सब मूढ़वादी होते हैं। जो ये भी एक प्रकार के आसुरी भाव से भक्ति तो करना है नहीं, तो फिर कुछ दूसरा मार्ग, ये भी पाखंड धर्म ही एक प्रकार से होता है, जो कहते हैं निराकार निराकार निराकार। फिर ये भी क्या करते हैं, निराकार के चक्कर में फिर वो अपने किसी गुरु की फोटो बैठा देंगे, क्योंकि बिना आकार के तो काम चलेगा नहीं। फिर वो भी अपना कोई चिन्ह बना देंगे, वो भी अपना कोई लोगो बना देंगे, वो अपने भी गुरु जी की फोटो रखेंगे, फिर वो भी कह देंगे कि भाई कबीर जी को पूजो, तो फिर इसको पूजो, तो वो उनका बात करेंगे या किसी और का भी करेंगे, फिर अपने गुरु की फोटो रखने लगे। तो आकार के बिना तो काम चलता नहीं है। इनको भी प्रार्थना घर चाहिए, तो फिर वो अपना भी अलग ही प्रकार का मंदिर बना देंगे। तो ये अलग से ही एक नया पाखंड धर्म खड़ा करने के लिए इस प्रकार के ये आडंबर रचते हैं। इसी को पाखंड धर्म कहा जाता है। निष्काम और अनन्य प्रेम जो होता है परमात्मा से, ऐसा जो भक्त होता है, निष्काम, कोई कामना ही नहीं है। न तुम्हें पाप का नाश करना, भाई वो पाप का नाश होगा कि नहीं होगा उसके लिए नहीं है, पूजन करना कर्तव्य है इसलिए हमें करना है, ये तो सात्विक हो गया। उससे भी जो परे हो गया, उसके जो आगे की श्रेणी है, वो निर्गुण भक्तियों का लक्षण कहा गया। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज मोक्ष नहीं लेते। ये 5 प्रकार के जो है कैवल्य, जिसमें ये मुक्ति मानी जाती है। एक तो होते सालोक्य, मतलब भगवान के समान ही लोक मिलना। साष्टी का मतलब होता है भगवान के समान ही जिसके पास ऐश्वर्य आ जाए। सामीप्य जो भगवान के बिल्कुल नजदीक आ जाए। सारूप्य जो भगवान के जैसा ही दिखाई देने लग गए। और सायुज्य यानी भगवान के विग्रह में समा जाना, या भगवान के साथ एक हो जाना। सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग परम पुरुषार्थ और साधक है। जैसे कि हनुमान जी हो गए, जैसे मीराबाई हो गई, जैसे गोपिया हो गई, ये सारे निर्गुण उपासक है, भगवान के निष्काम उपासक है। इनको न पापों का कोई अपना नाश करना है, न भगवान को अर्पण करना है, न कुछ नहीं, क्योंकि वो उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव है, वो उसमें लीन हो गया। वो ऐसा बन गया उनका धारा, जैसे गंगा, इसमें लिखा है ना, जिस प्रकार गंगा का जल अखंड रूप से प्रवाहित समुद्र को बहता रहता है, ऐसे ही जो इनका मन अखंड रूप से एकदम लीन हो गया और भगवान में निरंतर चिंतन कर रहा है, ऐसे लोग जो है वो निर्गुण उपासक, ये निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति इसको कहते हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान का आकार प्रकार नहीं होता। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक, इसलिए आप ध्यान रखना, कुछ पूछेंगे कि भाई ये निर्गुण भक्ति क्या है, तो अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम, ये कहते हैं अहेतु की भक्ति को। मैंने कहा ना, अहेतु की भक्ति, बिना कोई हेतु के, बिना कोई स्वार्थ के, जो भगवान से प्रेम हो जाए, उस प्रेम के कारण जो भगवान का स्मरण करता है, उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं, उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। तो अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति ही उसको भक्ति कहते हैं पुरुषोत्तम, ये उत्तम भक्ति मानी जाती है। ये निर्गुणस्य युदारुतम, तो ये नोट करके रखिए। 12वां श्लोक है अहेतु की भक्ति, अहेतुक्य व्यवहिता। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य का पालन कर। तो फिर अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, सांसारिक कर्म नहीं करेगा, सांसारिक व्यवहार नहीं करेगा, सांसारिक आचरण नहीं करेगा। ऐसा नहीं, वो राजा भी बन सकता है, वो योगी भी बन सकता है, वो व्यापारी भी बन सकता है, वो नौकरी भी कर सकता है, वो खेती भी कर सकता है, वो गौपालन भी कर सकता है। तो वो कैसे करेगा, निष्काम भाव से। कहता है कि निषेविते न निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाते हिंस्त्रेण नित्यशः, कि निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना है। तो नित्य कर्म होते हैं, फिर एक नैमित्तिक कर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई निमित्त, कोई विशेष पूजन करना हो, पालन करेगा। नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियायोग का अनुष्ठान करने, फिर भगवान की प्रतिमा का दर्शन, जो घर में जो हम लोग मद विष्णु दर्शन,
तो यहाँ पर जो हम भगवान है जो अपनी मूर्ति घर में जो रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं, उनका दर्शन करना, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना करने से, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्यवान अवलंबन महापुरुषों का मान, दीनों पर दया, वैराग्य का अवलंबन, महापुरुषों का सम्मान करना, दीनों पर दया, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करना। जो मित्रता किसको मानेंगे? जो समान स्थिति है, जो भक्त हैं, ऐसे लोगों को मित्र मानने वाले। यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, मेरे नामों का उच्चारण, महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया, मैत्र्या चैवात्मतुल्येन यमेन नियमेन च, आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच में, आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रियया यथा। यथा मन की सरलता से तथा अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुसरण करने भक्तों का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं वो केवल जब मेरा चिंतन कर लेते, मेरे श्रवण कर लेते, तो मुझ पे लग जाते। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घानेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा जीवों में स्थित रहता हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, ये भागवत महापुराण में कहा गया है। और भगवत गीता में क्या कहा है? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, हे गुड़ाकेश में वह सभी प्राणियों में रहता हूँ। वही श्लोक यहाँ पे आया है। उनतीसवां अध्याय, तृतीय स्कंद, 29वां अध्याय, तृतीय स्कंद, 21वां श्लोक, नोट कर लेना। ये अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्व, जो आत्मा है वो कौन है? मैं ही हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा। तो यही श्लोक जो है, श्लोक का थोड़ा दूसरे इसमें श्लोक अलग है, लेकिन अर्थ वही है, मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते, उनकी पूजा स्वांग मात्र है। अब देख लो, अब यहाँ पर आप लोगों को झटका लगेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके हृदय में बैठा हूँ, ईश्वर आत्मा ईश्वर सबके हृदय में बैठा हूँ। तो जो भक्ति योग मार्ग से भगवान की चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान हृदय में करके जो परमात्मा अंतःकरण में बैठा हो उसका ध्यान करना चाहिए। प्रतिमा जो है बाह्य जो है वो माध्यम होती है। तो यहाँ कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। यहाँ इसका करते हैं कि तुम अवज्ञाय, मत उसकी फिर मेरा अनादर कर देते हैं। हृदय में परमात्मा बैठा है, उसका तो अनादर हो रहा है। माम मने मेरा, अवज्ञाय, मर्त्यः कुरुते, मर्त्य माने पृथ्वी लोक में, अर्चा विडम्बनम, फिर क्या करते हैं? अर्चा विडम्बनम, इस प्रकार से केवल इस मर्त्य का अर्थ यहाँ पे प्रतिमा ने जो मिट्टी आदि से जो निर्मित मूर्तियां प्रतिमाएं हैं उसमें पूजन करते। तो भगवान कहते हैं कि उनका दर्शन करो, पूजन करो, लेकिन मेरे जो हृदय में बैठा हूँ, जो परमात्मा साक्षात मैं हूँ, उसका तो अनादर मत करो। लेकिन होता क्या है कि हम भगवान को सोच लेते भगवान कहाँ है, बोले मूर्ति में है। तो जैसे आपने देखा होगा, मंदिर में जाएंगे, कोई भक्त आके दर्शन करने के लिए, तो उसका अनादर कर देते हैं, क्योंकि बोले कि ये तो भगवान है। अरे जो उसके हृदय में जो दर्शन करने है, उसके हृदय में परमात्मा तो बैठा है, वो तो दर्शन करो ना, वहां पर दृष्टि नहीं रहती है। तो इस प्रकार से वो पूजा जो है स्वांग मात्र है, वो एक प्रकार का स्वांग है, दिखावा है, पाखंड है। ये इसका अर्थ यहाँ पर आता है। इसीलिए जो आत्मा में स्थित परमात्मा है, जो ईश्वर है, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, हृदय में ईश्वर है। लेकिन हम लोग बाह्य पूजा में ही इतने लीन हो जाते, इसी को कहते हैं, फिर वो करते करते फिर उसे शादी ब्याह कराना, फिर डीजे बजाना, ये करना, ये सब ढोंग और पाखंड, ये अधर्म जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है, अधर्म का। यानी बहिर्मुखता जितनी जितनी आपकी बढ़ेगी, उतना उतना ये अधर्म है, उतना उतना आप भक्ति से दूर होते हैं, उतना ये पाखंड बढ़ता रहता है, उतनी अधर्म बढ़ता रहता है। और जितना ही आप अंतर्मुख होते हैं, ईश्वर की ओर आते हैं, बाह्य जो क्रिया है, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, ठीक है, मूर्ति का
पूजन करने के लिए मूर्ति आदि घर में रखी, पूजन कर ली, इतना बहुत है। उसके बाद धारणा करके ध्यान करना है, और अंतरात्मा में जो परमात्मा है उसका ध्यान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और वहां किया नहीं और बाहर की पूजा में ही लगे रह गए, बस घंटी बजाय मूर्तियों के हो गया काम। फिर आंख बंद करके परमात्मा का, हृदय में परमात्मा स्थित है, उनका ध्यान किया नहीं, या उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, जप नहीं किया, तो ये बाहर की चीजों में ही पर फिर उसी मूर्ति बनाओ, उसी को सजाओ, उसी के फिर तरह तरह के आकार प्रकार बनाओ, तो ये सब, इसको स्वांग मात्र है। जब हमने इसी बात को पहले बीच में बोला था तो कई लोगों को ये बात बुरा लगा, अरे गुरुजी कैसे कह रहे हैं ये बात, भी ये तो भागवत में भी लिखा है, भगवान कपिल मुनि भी ये कह रहे, तो स्वांग मात्र है। तो स्वांग मात्र इसलिए है क्योंकि आप आत्मा में जो स्थित परमात्मा है उसका अनादर कर रहे हैं। आत्मा में जो 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 हृदय में स्थित परमात्मा है, जो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा, मैं सदा वहां पे रहता हूँ, और उधर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? उधर तो तुम लोग ध्यान देते ही नहीं, उधर तो ध्यान करते नहीं हो, इधर यज्ञ करते हो, न जप करते हो, यज्ञ दान तपस्या पावना नहीं मनुष्य नाम, ये करना चाहिए, लेकिन तुम मेरे इसी में ही लगे रहते, बस मूर्ति बैठा दिया, और फिर ऐसी मूर्ति बैठाते बैठाते इतने जड़ हो जाते, इतने मूड हो जाते हैं कि फिर उनकी जगह फिर दूसरे भूत प्रेत पिशाच भी बैठा देते हैं, कि मर गया तो उसको भी बैठा दो, मूर्तियां बैठाते जाओ, मूर्तियां बैठाते जाओ, बस यही पूजा है। तो इसको कहते हैं ये भक्ति नहीं है, ये स्वांग है। बाकी जो घर में छोटी मोटी जैसे प्रतिमा आदि भगवान की सब में मूर्ति बना दिया, घर में अपना घर छोटे से मूर्ति बना दिया, उसमें भाव बना दिया, वो इसीलिए है कि बस उसकी अभी प्रथम अवस्था में है, बाह्य आरंभिक पूजा में हो तो ठीक है, पूजन कर दिया, पूजन हो गया, फिर अपना माला लिया और भगवान का धारणा किया, और धारणा करते हुए जैसे इसमें धारणा मत है वैसा अपने इष्ट का ध्यान किया और चिंतन किया अंतरात्मा में, तो वो भक्ति है। नहीं बस मूर्ति को गंध तिलक लगा दे, चला दिया, अगरबत्ती दिखा दी, घंटी बजा दी, हो गया काम। ये केवल दिखावा है, ये पाखंड है, ये केवल स्वांग मात्र है। ये श्लोक कौन सा है? 21वां श्लोक है। यदि आप ज्यादा मतलब मूर्ति पूजा जो है वो केवल व्यवहारिकता के लिए होती है, जैसे कहते हैं कि जैसे सीढ़ी है तो चढ़ने के लिए, बाकी उसका काम समाप्त हो गया। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो ऑटो से चढ़ते हैं, तो ऑटो से उतर गए तो ट्रेन में चढ़ गए, तो फिर ऑटो का क्या, उतना ऑटो को थोड़ी ट्रेन में लेके चले जाते हैं। लेकिन अब क्या है, वो मूर्ति में ही सब लोग लगा गए, फिर उसी को लेके घूमना, उसी को फिर वो पालने में झुलाना, फिर उसी को बैग में लेके घूमना, फिर उसी में ही लीन है वो। और फिर ठीक है, वो भी एक आरंभिक भक्ति के लिए ठीक है, छोटे बच्चे हैं, नए हैं, प्राथमिक अवस्था में हुआ तो ठीक है। लेकिन तुम दूसरे जो परम तत्व हृदय अंतःकरण में बैठे हुए हैं उनकी तो अवज्ञा कर रहे हो, उनका तो अनादर कर रहे हो, उनका तो ध्यान कर नहीं रहे हो, उनका तो चिंतन कर नहीं रहे हो, उनका तो जप कर नहीं रहे हो, उनका तो ध्यान कर नहीं रहे हो, उनका तो मंत्र जप नहीं रहे हो, उनकी तो धारणा कर नहीं रहे हो। तो फिर वो क्या कहते हैं, ये विडंबना है। कुरुते अर्चा विडंबनम, ये जो अर्चा है, ये पूजन है, ये विडंबना है। कुरुते अर्चा विडंबनम, अर्थात ये स्वांग मात्र है। योमाम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्याम अस्मन एव जो होती स, मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ, ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वो मानो भस्म में हवन करता है। जैसे कोई आदमी भस्म हो, अग्नि जली नहीं है, हवन कुंड में आग नहीं है, और वहां पर आप कोई आहुति दे रहा है, ये बात कौन कह रहे? भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं। ये बात कौन कह रहे? भगवान स्वयं कह रहे हैं, है ना, स्वामी रूपेश्वरानंद ही कह रहे हैं ये बात। लोगों को लगता है कभी कभी जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं, सत्य मार्ग का ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, धर्म का वास्तविक ज्ञान समझाते हैं, गहन भक्ति का ज्ञान समझाते हैं, तो लोगों को लगता है कि स्वामी जी जो है इनका मतलब ये सब मूर्ति पूजा का या भगवान का निंदा कर रहे हैं या उसका अनादर कर रहे हैं। ऐसा लोगों में जो है उल्टी मति जो है लोग प्रचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये पाखंडी लोग है, अधर्मी है, तो वो बिल्कुल एकदम तुरंत इन्हीं के पास इनकी संख्या ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो लोग धर्म को भी अधर्म समझते हैं और अधर्म को धर्म समझते हैं। ये तामसी और मूढ़ लोग होते हैं। अब देखो भागवत में ये विषय आया है, तो जैसे कोई भस्म में हवन करे, अग्नि जलाया नहीं और उसमें हवन करेगा, तो कैसे उसको क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे, मूढ़ कहोगे, अरे तो पागल हो क्या, तो भस्म में हवन कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि जो
भस्म में हवन करता है, जो केवल मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ ऐसी दिशा में जो महवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है। यानी जो ध्यान नहीं करता, धारणा नहीं करता, प्रत्याहार नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, जो भगवान के नाम का मंत्र जप नहीं करेगा, हाँ वो लगा इसी में ही, बस उसी की सजावट में, उसी में प्रतिमा पूजा कर रहा है। अरे जो सबके हृदय में बैठा परमात्मा, जो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अधिष्ठित, उस हृदय में ध्यान तो करो, उसका तो चिंतन करो, नहीं उधर तो नहीं करना है, उसी में लगा रहना धमाधम। फिर उसी में डीजे बजाओ, फिर डांस करो, फिर नाचो, फिर गरबा खेलो, उसी को भक्ति समझो। तो भगवान कहते हैं ये वैसे ही लोग हैं जो वैसे भस्म में हवन कर रहे हैं। जो मुझ आत्मा में जो इस प्रकार जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है, इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा में द्वेष करता है, उनको मन को कभी शांति नहीं मिलती। जो दूसरों से द्वेष करते हैं, हमें दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। हम जैसे किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए क्या होता क्या है, कभी कभी भक्ति के मार्ग में ये होता है कि संप्रदाय हो जाते हैं, कोई किसी गुरु से दीक्षा ले लिया या किसी दूसरे संप्रदाय से जुड़ा हो, कोई शैव मत का हो, कोई वैष्णव मत का हो, ये फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं, नहीं हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु ज्ञानी है। फिर दूसरे गुरु का उपाधि, वो हमारे गुरु जी नहीं है, भले वो संत महापुरुष है, तो क्या उनका तुम अनादर करने को कहा गया है कि शास्त्रों में? तुम्हारे गुरु नहीं है लेकिन संत महापुरुष तो है, उनका तो आदर करना चाहिए, उनका तो सम्मान करना चाहिए, उनका तो पूजन करना चाहिए संत महापुरुषों का। संत महापुरुषों का आदर और सम्मान पूजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते करना चाहिए। लेकिन द्वेषवश, मूर्खतावश कुछ लोग संत महापुरुषों के बाद मूर्खतावश उनका अनादर कर देते हैं, दूसरे जीवों का अपमान करते हैं, जैसे राक्षस लोग आदि होते हैं, तो वो अपमान करते हैं, वो दूसरे जीवों का अपमान करता है। माताजी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्री वाले अनेक प्रकार की विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति की पूजा भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अब ये उन इस्कॉन वालों को समझाना पड़ेगा ये सब चीजें। इन लोगों ने क्या है, भागवत तो पढ़ी है, लेकिन भागवत का जो ज्ञान है, जो भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है, तो भगवान कृष्ण के पहले ज्ञान के अवतार कौन हुए थे? भगवान कपिल मुनि। और भगवान कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया, उसी की कॉपी जो है वो भगवत गीता में है। क्योंकि भगवान कपिल मुनि ने जो ये उपदेश दिया था, ये जो ज्ञान है, ये सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि भगवान कपिल मुनि के ब्रह्मा जी के सीधे सीधे पौत्र, यानी अभी तो सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, सतयुग में ही जो स्वयंभू मनवंतर, अभी तो ये वैवस्वत चल रहा है। तो उस समय भगवान कपिल मुनि जी ने जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान धारा प्रवाह बहते हुए भागवत रूप में ये यहाँ पर हमको सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। तो ये सब विधि विधान के साथ बाहर की पूजा तो लगे रहते हैं, लोग भक्ति तो करते हैं बाहर की, लेकिन असली भक्ति क्या है, असली भक्ति क्या है, ये चीज लोगों को पता होती नहीं। और ये जो तामझाम वाले बाहर के जो तामझाम और आडंबर, अब जैसे मैं भागवत महापुराण सुना रहा हूँ आपको, भागवत ही सुना रहा हूँ, शुद्ध भागवत सुना रहा हूँ, जो भागवत में वही बात सुना रहा हूँ मैं, अलग से कुछ तामझाम नहीं। तो कुछ लोगों को लगता होगा अरे यार स्वामी जी तो बैठे हैं ना, तो कोई वहां तो कोई बाजा बज रहा है, ना कोई भजन हो रहा है, ना कीर्तन हो रहा है, और न कोई वहां पे मंच बना है, ये कैसी भागवत है? तो लोगों के दिमाग में जैसे कोई गलत चीज बैठा दी जाए, हाँ, जैसे कोई मान लो कोई नकली व्यक्ति आ जाए, वो उसी को फिर लोग असली मान ले, और बाद में असली आ जाए तो नकली में इतनी श्रद्धा हो जाती है कि वो असली वाले को भी जो कहते हैं नहीं यही नकली है। तो ऐसे ही मूढ़तावश, मूर्खतावश जो आचरण, जो अभ्यास बन गया, अशास्त्रीय पद्धति से जो पूजन हो गया, जैसे अभी हम कहते भैया ये राक्षस है, ये पिशाच है, इसकी पूजा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णित नहीं है, ये प्रेत उपासक है, ये जो है आसुरी तत्वों का आश्रय लिए हुए, ये सब तामसी साधनाएं हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें इतनी जो है दृढ़ता हो गई, इतनी वो मूर्खता में जो मूढ़ बन चुके, मूर्ख व्यक्ति मूढ़ बन जाता है। फिर पहले तो मूर्ख रहता है, और मूर्खता जब ज्यादा चरम सीमा पे चली जाती है तो उसको मूढ़ कहते हैं, और मूढ़ उससे भी आगे चला गया तो वो विक्षिप्त हो जाता है, क्षिप्त हो जाता है, फिर उसके भी आगे चला तो विक्षिप्त हो जाता है। ये सब पतन के लक्षण है। जैसे ये भूत प्रेत पिशाचों के पीछे पड़ने वाले अंत में बाद में विक्षिप्त होकर फिर मरते हैं और फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि बाह्य पूजा
को ही सब कुछ मान लेना और फिर अंतःकरण में स्थित परमात्मा का ध्यान न करना, इससे भगवान कहते हैं कि ये मेरा अनादर करते हैं। तवम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम, ये कहते हैं। जो तुम विभिन्न प्रकार से, और फिर बाहर खूब पूजा करेंगे, सजाएंगे डिजाएंगे, भोग लोग लगाएंगे, सब कुछ है, लेकिन तुम लोगों ने अपने हृदय में स्थित अंतरात्मा परमात्मा का ध्यान किया क्या? बोले नहीं किया। तुमने बाहर तो तुमने खूब सजावट कर दी, तुम्हारे हृदय का हाल क्या है भाई? तुम्हारे चित्त की क्या स्थिति है? तुम्हारे चित्त में परमात्मा का ध्यान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो भैया तुम पाखंड कर रहे हो। बाहर तो तुम लोग सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे, नाच रहे, कीर्तन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बैठ के भगवान का ध्यान हो रहा है क्या? चिंतन हो रहा है क्या? भगवान में स्थित हो रहे हो क्या? भगवान का ध्यान करते समय तुम्हारे आंखों से अश्रुपात हो रहा है क्या? बोले नहीं हो रहा है, तो फिर भाई तुम लोग अभी तुम जो है बाहर ही बाहर तुम कूद रहे हो, अभी तुम्हारी उछल कूद चल रही है, अभी तुम्हें भक्ति योग का ज्ञान नहीं है। इसलिए भागवत महापुराण को ठीक से अध्ययन करें, तो भक्ति क्या है वो समझ में आएगी। होता क्या है कि भागवत कथा सुनाने वाले के पास 7 दिन होते हैं, अब उसमें से उसको मनोरंजन भी करना है, सामने वाले लोग बैठे हुए हैं, आलसी है, तामसी है, भोजन करके ठूस ठूस कर भोजन करके आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो भागवत कथा सुन रहा हो तो उसको प्रातः काल में थोड़ा बहुत अल्पाहार वगैरह फलाहार वगैरह कर लिया, हल्का भोजन कर रहना चाहिए साथ, जब तक कथा सुनता है। कहा भी जाता है कि भाई व्रत में रहो, लेकिन मैंने क्या देखा है कि जब भागवत कथा होती है तो चलो घर में से दोपहर में भागवत होता है, 10 बजे 11 बजे खा के जो है एकदम जबरदस्ती ठूस ठूस कर खा कर आ जाते हैं। अब खाने के बाद तो निद्रा आएगी, ऊपर से कथा सुना रहे, मन को एकाग्र करते तो और आलस आ जाता है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर में भागवत कथा करने गया था, तो वहां देखा कि दोपहर में छुट्टी हो जाती थी, बोले अभी कथा सुना दिया है, अब जो है नाश्ता पानी होगा। बाद में पकौड़ी कचौड़ी और जलेबी दुनिया भर की चीजें वहां पर परोसी जाती है, बोले अब खाइए, फिर उसके बाद भागवत कथा सुनाई जाएगी, और फिर रात में बैठ के शराब भी पीते थे। तो समाज में इस प्रकार से जो भागवत कथा सुनाई जाएगी, तो कहाँ से मन लगेगा? तो ये भागवत कथाकार भी जानते हैं कि भाई ये तो सामने लोग खा पी के आए हैं, आलसी बैठे हुए, अब इनको कैसे इनका मन लगा के रखे, 4 घंटे इनको बैठाना है। ज्ञान का विषय बताएंगे तो बेचारे सुस्त पड़ जाएंगे, तो इनको फिर नचाओ कुदाओ उछल कूद करेंगे तो थोड़ा सा भोजन जो खाए पिए अंदर है वो पच जाएगा, तो हो सकता है इनका मन जो है चंचल थोड़ा हो जाएगा और मन लग जाएगा कथा में। तो इसलिए वो बीच बीच में जो है उनको नाच गाना वगैरह से भजन वजन कराते रहते हैं। अब जो 2-4 घंटे और भजन में इनके नाचने गाने कूदने में निकल गया, तो बचेगा कितना? 1-2 घंटे में कहाँ भागवत कथा सुनाएगा? तो इसलिए जो भागवत का ज्ञान है उससे समाज विमुख रह जाता है। जो आज हम आपको जिस तरीके से भागवत समझा रहे हैं, यही भागवत समझाने का वास्तविक तरीका है। या तो श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, या तो आप वाचन करो, या तो फिर श्रवण करो, और श्रवण करना है तो इसी प्रकार से करना चाहिए जो एक एक विषय आपको समझ में आ जाए। अब जैसे हमने भी सप्ताह भागवत तो हमने कह दिया है, लेकिन अब आपको पता ही है कि वास्तविक भागवत यदि सुनाने जाए तो 7 दिन में कैसे पूर्ण हो सकती है। तो जो है वास्तविक ज्ञान को धारण करना चाहिए भगवान की, ताकि आपको वास्तविक भक्ति समझ में आ जाए, ताकि भक्ति आप ठीक से कर सको। अब क्या है समाज में, भक्ति क्या है? भले नवरात्रि क्या है? भले गरबा खेलना, हाँ, तो बोले जन्माष्टमी क्या है? तो दही हांडी, तो और शिवरात्रि क्या है? तो बोले वो जो है उसमें कावड़ लेके चलो। तो ये सब क्या है? ये सब तामसी लोगों के बनाए हुए अधर्मम धर्ममिति मन्यते, तो ऐसे लोग हैं। वास्तविक भक्ति ये है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सांख्य योग से योग मार्ग से, ये सब समझना। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों पे प्रसन्न नहीं होता। अब ये बात उनकी जाके इस्कॉन वालों को समझा देना, नोट करके दे देना, 24वां श्लोक उनके माथे पे लगा देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आडंबर रच दी है समाज में। फिर आकर्षित करने के लिए लोगों को, लोग तो वैसे भी बहिर्मुखी है, लोग सोचते विषयों में मन लगा हुआ है, तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सुंदर सुंदर स्त्रियों को आगे लगा दे ताकि हमारी संस्था से जुड़े। इनका उद्देश्य संस्था से जोड़ना, भगवान से जोड़ना अगर हो तो उसके लिए भी भगवान का जो वास्तविक शास्त्र होगा उसके अनुसार जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ज्ञान पूर्वक जो लोग जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, वही लोग सार्थकता प्राप्त करते हैं। अन्यथा ये सब चीजें थोड़ा सा आकर्षण बनाकर आपने खींच भी लिया तो उसका तो अंतःकरण से शुद्ध है नहीं, तो वो आने के बाद वहां पर भी वैसा ही तमाशा करेगा, वही विलास विलास भोग विलास और वही सांसारिकता चलेगी, और अंत में वो पतित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और वही होता ही है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों पे प्रसन्न नहीं हो सकता। अहम
उच्चावचेर द्रव्ये क्रिययोत्पन्न याग नघे नैव तुष्यमर्चितो अर्चाम भूतग्रामावमानिनः। कि नैव तुष्येत मतलब नैव, ये इस प्रकार से जो ये क्रियाओं में ज्यादा लगे रहते हैं, बाहर की क्रियाओं में जो मेरा बहुत ज्यादा पूजन करते, बहुत विभिन्न प्रकार के अर्चन, 56 प्रकार का भोग लगाओ, पहले तो फिर पंचोपचार, तो फिर षोडोपचार, 56 प्रकार का भोग लगाओ, ये बनाओ वो बनाओ, उसी में लगे रहे बाहर के विलासिता में। और ये नहीं कि चलो उतना देर जो हम लोग भजन कर रहे हैं, ये सब अपना कर रहे हैं, उतना देर बैठ के माला लेके शांति से आधा एक घंटा बैठ के ना, उसमें बाहर के ही चीजों में उलझा के रखते, बहिर्मुखी बना के रखते हैं। ऐसी क्रियाओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि इससे अंतर्यामी जो अंतर्यामी के रूप में जो परमात्मा, जो ईश्वर के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उसकी तरफ हम विमुख रहते हैं। इसलिए भगवान की अवज्ञा होती है, भगवान का अनादर होता है, और इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भक्ति योग है, लेकिन ये कोई सुनाता ही नहीं है। ये सुनाने जाए तो भाई इनके सारे जो बाहर के जो आडंबर है, पाखंड है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इस पाखंडों को वृद्धि करने के लिए ये और चीज लोगों को घुमाते रहते हैं। लोग आओ भैया दर्शन करो, ये करो, मूर्ति को विभिन्न प्रकार के सजाओ। लोगों को भी लगता है कि चलो भाई, जब पंडित जी बोल ही रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे, तो यही भक्ति है। लेकिन शास्त्रोक्त भक्ति क्या है, वो यहाँ पर भगवान कपिल मुनि समझा रहे हैं। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, तब तक ऐसे अपने हृदय में और संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। तो जब तक अनुष्ठान, तब तक जो है इस प्रकार की पूजा आप कर सकते हो, जब जैसे अपने घर में मूर्ति रखते हो, इनकी पूजा वगैरह करिए। परंतु जब आप उसका अभ्यास करते रहे आत्मा में स्थित होने का, जैसे संपूर्ण, तब तक उसे संपूर्ण हृदय में परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस वेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करवाता हूँ। उसकी मृत्यु होती है, वो भटकता रहता। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझे परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता, व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तो भगवान के प्रति एक भाव बनाना चाहिए। जैसे आप जिसको हम इष्ट मानते हैं, तो भगवान के प्रति मित्र ताकि व्यवहार से या समदृष्टि से, शांत भाव से, मित्र भाव से, वात्सल्य, कारुण्य आदि भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। माताजी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है, उनसे सांस लेने वाली प्राण श्रेष्ठ है, उनसे मत वाली प्राणी श्रेष्ठ है, उनसे इंद्रियों की वृत्तियों से प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा उनका ग्रहण करने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं। ये जीवों के बारे में बता दिया। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम है, उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते हुए जीव श्रेष्ठ हैं, जैसे मनुष्य हो गए। उनसे भी बिना पैर वाले बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, और बहुत चरण वालों में 4 चरण वाले, 4 चरण वालों में 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ है, 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण में भी वेद को जो उत्तम जानने वाले उत्तम श्रेष्ठ, वेदों में वेद को जानने श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उसमें भी आसक्ति का त्याग करके अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो भी लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे परम श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखा देता। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, जो समदर्शी पुरुष होते हैं, उनको वो मेरे सबसे प्रिय होते हैं। अतः ये मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। अब ये भक्ति योग और अष्टांग योग जानना बहुत आवश्यक था। अष्टांग योग के अंतर्गत जो पतंजलि योग सूत्र हैं, उसका वर्णन इसमें आ गया। भक्ति योग के अंतर्गत नारद भक्ति सूत्र आदि जो ग्रंथ बने बाद में, इसी ज्ञान का ही फिर उन्होंने सूत्रात्मक रूप से आ गया। यही कपिल मुनि जी का ज्ञान, अष्टांग योग का ज्ञान सूत्रात्मक रूप से पतंजलि मुनि ने वर्णन किया है। नारद जी ने भक्ति योग का ज्ञान नारद भक्ति सूत्र में वर्णन किया सूत्रात्मक रूप से। तो इसमें भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही कहना चाहते हैं कि बाह्य उपासना, बाह्य कर्मकांड, ये केवल तब तक आवश्यक है जब तक कि उसके साथ साथ जैसे स्पर्श करना, भगवान का पूजन आदि करना, ये बाह्य कर्मकांड आवश्यक है। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे अभ्यास करो, जप करो, धारणा करो, ध्यान करो। जब धारणा ध्यान अगर आप परिपक्व हो गया,
तब फिर आपका वास्तविक भक्ति योग आपको जीवन में प्राप्त, तीव्रेण भक्ति योग है ना, आपको प्राप्त होता है। परंतु केवल इसी को भक्ति मान लेना, बाह्य पूजा को भक्ति मान लेना, फिर वो पूजन हो गया, घंटी वगैरह बज गई, अपना काम पूरा हो गया, चलो जय राम जी की, ये स्वांग मात्र है। जैसे बाह्य पूजा जो है वो भीतर जाने के लिए एक माध्यम मात्र है, निमित्त मात्र होता है। जैसे हम लोग विद्यालय में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, परंतु जब वो पुस्तकें, जब हमारा वो क्लास पार हो जाता है तो वो पुस्तकें हमारे रद्दी की दुकान में चली जाती, फिर उन पुस्तकों का हमसे कोई लेना देना नहीं, तो पीछे जो लोग आते हैं उनको दे देते हैं, या तो फिर हम लोग बेच देते, भैया हमें इससे कोई, अब हमारा कार्य नहीं रहा। ऐसे ही मूर्ति पूजा आदि उपासना का जो एक छोटा सा भाग है वो जीवन में तब तक रखना चाहिए जब तक कि भगवान में अपनी स्थिरता न रहे। इसलिए उपासना करनी चाहिए मूर्ति की, जो भी उपासना है। लेकिन मूर्ति पूजा को ही भक्ति मान लेना कि चलो हमने दर्शन हो गया, भक्ति पूजा हो गया, बस हो गया, इसी में, ऐसा नहीं है। जब आप मंदिर में जाते हो, किसी भी स्थान पर जाते हो, भगवान का वातावरण, वहाँ धार्मिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण होता है, वहाँ बैठ के एकांत स्थान खोजना चाहिए, वहाँ बैठ के आसन लगाना चाहिए, आचमन आदि करके, प्राणायाम आदि करके, फिर भगवान का स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके पवित्र नाम का मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार का जब हम आचरण करते हैं तो वहाँ उस तीर्थ में जाने का, भगवान के उस धाम पर जाने का कोई आपको फल मिलेगा। नहीं तो ये बाहर की चीजें, बहिर्मुखता, चूंकि विषयों के कारण तो वैसे भी मनुष्य बहिर्मुख बना हुआ है, अब इसे बहिर्मुखी चीजें बना दी जाए तो चूंकि हम लोग बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई गाना बजाना हो रहा है तो बाहर वैसे भी लोगों का मन चंचल करने वाली चीजें हैं, बाहर बहिर्मुखी है, ये तो सब बहिर्मुखी चीजें हैं। तो जिनका मन बहिर्मुख है उनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पता चला है कि वहां सब बैठ के मौन होकर अपना जब ध्यान कर रहे हैं, तो जिसका मन बहिर्मुखी है, चंचल है, उसको तो कहे अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ भैया हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है। अब जिसका मन चंचल है वो आएगा, बैठेगा, तो इधर जाकेगा उधर जाकेगा, बोले ये तो हमारे बस का काम नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि वो अभी फिर पात्र नहीं है, भक्ति योग का पात्र नहीं है, अभी उसने प्रथम श्रेणी पे खड़ा है। वो तीर्थ यात्रा करे, तीर्थों का श्रवण करे, सत्संग करे, शास्त्र को समझे, फिर भक्ति की उपासना सीखे, फिर मंत्र जाप करे। जैसे नवदा भक्ति का वर्णन संत तुलसीदास जी ने भी किया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा, संतों का संग करो, फिर कथा प्रसंग है, फिर गुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, फिर गुरु के चरण, फिर गुरु के द्वारा मंत्र मिलेगा तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। फिर इस प्रकार से वो धीरे धीरे मंत्र जाप आदि कर्म करते हुए फिर आगे सूक्ष्म रूप से धारणा ध्यान की तरफ बढ़ेगा, तब वो भक्ति योग को प्राप्त होगा। योग का अर्थ होता है जब तक आपका चित्त, जब तक आपका मन भगवान के साथ स्थिर नहीं हो जाता, एकाग्र नहीं हो जाता है, वो योग नहीं माना जाएगा। इस प्रकार भगवान कपिल जी ने अपनी माता को ये उपदेश दिया है भक्ति योग का और अष्टांग योग का। ये उपदेश, यही सेम कॉपी जो है आपको भगवत गीता में मिलेगी। यही वास्तविक भागवत महापुराण है, यही वास्तविक ज्ञान है। लेकिन क्या है भागवत महापुराण में, क्या है तो राधा जी का वर्णन है या नहीं है, भागवत में राधा जी है या नहीं है, वो खोजते रहते। वास्तविक जो चीजें हैं उससे विमुख रहता है। इनमें से एक का भी साधन, अब कहते अष्टांग योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, ज्ञान योग बता दिया सांख्य योग के माध्यम से। ऐसे ही भगवत गीता में भी भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, कई प्रकार के, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कई प्रकार के योगों का वर्णन है। तो फिर ये सारे योगों का आचरण करना चाहिए क्या? तो कहते भगवान यहाँ पर कि इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इनमें से किसी एक का साधन करो। अगर आपको लगता है कि भाई हमारी भगवान में रुचि नहीं है, मेरी प्रकृति भक्तिमय नहीं है, हृदय प्रदान नहीं है, तो वो आसन प्राणायाम का अभ्यास कर ले। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस क्रम से आगे बढ़े। अगर आपको ये सब आसन प्राणायाम नहीं हो सकता है तो भगवान का जो श्रवण मनन कीर्तन निधिध्यासन और मूर्ति पूजा आदि करते हुए भगवान का जप करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, धारणा बनाना, जैसा इसमें भक्ति योग में दिया कि भगवान कैसा ध्यान करे, स्वरूप का ध्यान करे, फिर एक एक अंगों का ध्यान करे और भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम का जप करे। ऐसा करते करते जब अभ्यास हो जाए, माने हिंदी में अनुवाद करते समय इन लोगों ने कहीं कहीं जैसे कीर्तन शब्द आया है तो उच्च स्वर में बोलने को उसमें लिखा है, उच्च स्वर में है नहीं, यहाँ पे उच्च शब्द का प्रयोग ही नहीं, उच्च स्वर में प्रयोग करें। संकीर्तन का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से कीर्तन करना जिससे भगवान का वो भगवान के नामों का इस प्रकार से मधुर संगीत के साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ इस प्रकार से
उसका चिंतन करना कि मन जो है अंतर्मुख हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, उसको संकीर्तन कहते हैं। ये जो बाहर भयानक जो है बाजे बजा देना, डीजे बजा देना और ये लाउड स्पीकर पे चिल्लाना, ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन जो होता है, जो हमारे मन को, बहिर्मुख मन को ध्यानस्थ कर दे, भगवान का चिंतन में लीन हो जाए, वो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, जैसे मीराबाई जो भजन करती थी, गाती थी, ऐसे भजनों के माध्यम से भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो। ऐसे जो शास्त्रीय संगीत भजनों का चिंतन करने से, जैसे कि एक मनोज उसमें क्या नाम, उसमें अग्रवाल जी थे, क्या उनका नाम था, तो वो भजन करते थे तो कैसे लोग ध्यानस्थ हो जाते थे। तो वो जो ध्यानस्थ होना, या मीराबाई का जैसे भजन है, या कोई ऐसे संत महापुरुष हुए जिनके भजन है जो कि वो शास्त्रोक्त पद्धति से भजन करते हैं, ऐसे भजनों को सुनने से, चूंकि शास्त्रीय है, तो मन जो है अंतर्मुख होने लगता है, भगवान का चिंतन करने लगता है, भगवान विलीन होने लगता है। उसको भी संकीर्तन कहते हैं, और भगवान के नाम का जप करने को भी संकीर्तन कहते हैं। इस प्रकार ये या वर्णन, इनमें से किसी एक का साधन करो। सांख्य ज्ञान, सांख्य माने सांख्य योगे न जो है योगी नाम, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम। तो ज्ञान योगों के सांख्य के माध्यम से, और कर्म योगी जो कर्म में जानकर निष्ठा हो, वो अष्टांग योग से, और जो हृदय प्रधान हो भक्ति योग मार्ग से आगे बढ़े। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं और इनसे पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है, और इसी से महतत्वादि के अभिमानी वेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। 11वें अध्याय में जैसे भगवान कहते हैं कालों में लोगों क्षय करत प्रवृद्ध, उसी काल का यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों का ही संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। देखो, अब भगवान विष्णु को यहाँ पे काल कहा गया है, इसलिए काल में और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं स विष्णुवाख्यो अधियज्ञो सौ कालक कलयताम प्रभु, अर्थात वो जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाले जो भगवान विष्णु है, वही विष्णु भगवान काल बने। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते कि मैं ही काल हूं, कृष्ण ही बोलते कहते मैं काल हूं। तो वो काल रूप में, चूंकि वही परब्रह्म परमात्मा ने विष्णु रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में और रुद्र के रूप में अपने को विभाजित किया है, इसीलिए कभी भी शिव शंकर जी में और विष्णु में भेद डालकर एक दूसरे की निंदा आदि नहीं करना चाहिए। तो वो काल कैसा है, इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा संबंधी, वो सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूपभूत भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके वहां संहार करता है। जो भगवान को भूलकर जो प्रमादवश भोग में पड़े रहते हैं, भोग में डूबे रहते हैं, ऐसे प्राणियों पर आक्रमण करके उनको फिर समाप्त कर देता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, भय से इंद्र वर्षा करते हैं। इसी काल का यहाँ पे वर्णन आता है। लोग कहते हैं ना संसार का स्वरूप कौन है, तो भगवान काल है। तो काल कौन है, तो भगवान विष्णु ही काल यहाँ पे बताया गया, वही परब्रह्म यहाँ पर काल रूप में विराजमान है, वही महाकाल है। किसी के शासन से आकाश, इसीलिए भगवान महाकाल का हम लोग को यज्ञ कर रहे हैं और भागवत कथा भी सुना रहे हैं। तो काल का और यहाँ पर भागवत का यहाँ पर समन्वय हो जा रहा है। भगवान का महाकाल यज्ञ, उधर काल का भी आह्वान हो रहा है क्योंकि वही विष्णु है, और भगवत गीता भी सुना रहे तो वही काल है। तो ये दोनों का समन्वय यहाँ पर भगवान ने अंत में करा दिया। इसलिए हमने उस दिन, यही चिंतन मेरे मन में उस दिन भाव प्रकट हुआ था, इसलिए हमने कहा था उस दिन भगवान महाकाल अंतिम सत्य हैं। तो इसी भगवान के भय से ये सारे लोग जो है, समुद्र अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाता। आप समझ में है ना, समुद्र मर्यादा से बाहर क्यों नहीं जाता? अच्छा, इंद्र अपने वर्षा क्यों करता है, सूर्य अपने आप क्यों तपता है, मनुष्य जो है काल का भय न हो, मृत्यु रूप में भी वही है। अगर मृत्यु न आए तो मनुष्य तो फिर और श्रृंखल हो जाए। तो इसलिए जब जो ज्यादा भोग विलासिताओं में पड़े रहते हैं, फिर उनको आक्रमण करके उनका भी संहार कर देता है, जो भगवान को भूल जाते हैं और जो भोग विलासिताओं में लगे रहते हैं ऐसे लोगों का। परंतु जो लोग
भक्ति करते हैं तो वो काल तो उनके शरीर को ग्रस लेता है, लेकिन आत्मज्ञान के कारण भगवान अपने भी स्वरूप में उनको स्वयं जो है उन भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने लोक में ले जाने के लिए वहां पर स्वयं प्रकट होते हैं अंत समय में और भक्त का उद्धार करते हैं। इसी के शासन से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास में अवकाश देता है। तो ये काल का वर्णन किया गया है। ये पिता से पुत्र को उत्पन्न करता हुआ सारे जगत की रचना करता है, रचना भी करते हैं और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मारकर उनका अंत कर देता है। ये काल का वर्णन हो रहा है। ये यमराज को भी मार देता है, ये काल है। तो इस काल को हम भूल जाते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। काल ही संसार की सृष्टि रचता है, काल ही नियंता है। इसलिए मैंने ये महाकाल के, तो इसलिए जब हमें समझ में आया, लोग समझ नहीं रहे, समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, प्रकृति का नाश मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि हम तो बस मनुष्य है, हमने तो बहुत बड़ा साइंस का विकास कर लिया, हम तो बहुत बड़ी यंत्र बना लिए, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम ही सबके स्वामी, भगवान भगवान कहाँ है। तो ऐसे लोगों की जड़ बुद्धि हो गई है। तो फिर अब हमने समझ लिया कि ऐसे लोगों को अब समझा नहीं सकते, और इसलिए भगवान का आह्वान कर दिया काल के रूप में कि भैया आप प्रभु आप ही समझाओ। तो ये काल है जो इस सृष्टि की व्यवस्था को संभालते रहते हैं। तो भगवान कपिल देव कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्था और योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल प्रवाह पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिनके लिए वो बड़ा शोक होता है। तो जो जीव है ये भटकता रहता है, तो भगवान को काल को जानते नहीं है, भगवान को काल को समझते नहीं है। तो फिर वो सब इकट्ठा, बस जहाँ जन्म लिया फिर वो चीज इकट्ठा करना, फिर वही नष्ट होना, फिर घोंसला बना दिया, फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरी जगह घोंसला बना, फिर नष्ट हो गया, ऐसे ही जीव भ्रमत घूमता रहता है। इस कारण ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर और उसके संबंधी घर खेत धन आदि में वो बस नित्य मान लेता है, और उसको नित्य मान लेता है, जबकि ये कभी न कभी नष्ट होना है। इस संसार में ये जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उसमें विरक्त नहीं होता। क्योंकि जो है उसका संसार में रहना है, कर्तव्य कर्म पालन करना है, लेकिन ज्ञान पूर्वक उसमें निर्वहन करते हुए उसमें अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, अनासक्त होकर भोग करना चाहिए, लेकिन उसको नित्य मान लेते हैं। और अंत में ये मान कर चलना चाहिए कि संसार में सब कुछ नष्ट होगा। ये मान्यता मन में दृढ़ रखनी चाहिए, धारणा बना के रखनी चाहिए, ताकि जब अगर कभी ये चीज नष्ट हो भी गई तो शोक मोह नहीं होगा। लेकिन जो नित्य मान लेते हैं वो लोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं। इस संसार में ये जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसमें आनंद मानने लगता है, उसे विरक्त नहीं होता है। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनि में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ट आदि भोगों में भी सुख मानने के लिए कारणों से छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधव में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंधों में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उनके पालन पोषण की चिंता से अपने संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण वो मूड निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए जाने कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल भी जाती है तो उसी में सुख का अनुभव कर लेता है। और यहाँ पर देह गेह में आसक्त पुरुष के वर्णन कहा गया, जो देह और गेह में आसक्त रहते हैं। जहां तहां भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके ऐसे लोगों का पोषण करता है, जो लोग विभिन्न प्रकार के दूषित कर्म करके धन संग्रहित करते रहते हैं। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुष्ट कर्म करते रहते हैं, छल कपट पाप नीचता इस धन के लिए आचरण करते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। और कई प्रकार के जैसे आपराधिक कर्म करना, हिंसा वृत्ति करना, छल करना, कपट करना, ऐसे बस केवल धन के पीछे सब लगा रहता है, जिसके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उसे खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी जीविका नहीं चलती तो वो लोभ बस अधीर हो जाने पर दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण उसका कोई प्रारब्ध प्रयत्न नहीं चलता तब वो मंदहीन धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब वो दीनहीन चिंता तोड़कर लंबी लंबी सांसें छोड़ता रहता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर भी स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। कृपण किसान बूढ़े बैल की तरह उसकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। बुढ़ापे में देखा होगा आपने कि सब कुछ, वृद्धावस्था में आने पर भी चलो अपना हो गया, वृद्धावस्था आ गई,
सांसारिक कर्म पूर्ण हो गया, वानप्रस्थाश्रम चलते भगवान की भक्ति करते हैं, संन्यास आश्रम लेते हैं, लेकिन नहीं, वो उसी में ही पड़ा रहता है, फिर उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे अपना पालन, वे अब उसका पालन करते, वृद्धावस्था का अनुसार रूप बिगड़ जाता है, रोगी शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन पुरुषार्थ दोनों कम हो जाते हैं, फिर भी वो मरणमुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुरुष पुत्र आदि के अपमान पूर्वक देव टुकड़े पर खाकर जीवन निर्वाह करता है। मतलब यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं कि गृहस्थ के अंतिम काल में वृद्धावस्था आने पर व्यक्ति को भगवान में मन लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पहले के अभ्यास के कारण उसी में पड़ा रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिका कब से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने से भी इसे बड़ा कष्ट होता है, कफ और बढ़ जाने के कारण कंठ में घुघराहट होने लगती है, यह अपने शोकातुर बंधु बांधव से घिरा पड़ा रहता है। यानी ये जो आसक्त पुरुषों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो संसार में केवल आसक्त रहते हैं, उनकी दुर्गति कैसे होती है। मृत्यु के पास के वसुपत होने वाले पुरुष के बुलाने पर भी वो बोल नहीं सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब में लगा रहता है, वो रोते हुए स्वजनों की वजह अत्यंत वेदना सचित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते परंतु संसार में ही लगे रहते हैं, लोग बोलते हैं कुछ अरे भगवान की भक्ति में क्या रखा है, भगवान के भजन में क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, छल कपट बेईमानी कुछ भी करो, बस पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से, बेईमानी करके चाहे शॉर्टकट मार्ग पाप हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं, भगवान की भक्ति साधन दान पुण्य तप तपस्या नहीं करते हैं और उसी के ही लगे रहते हैं, तो ये लोग अंत में जब इनकी जब मृत्यु होती है तो इनको बहुत कष्ट के साथ इनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। परंतु जो भक्त रहते हैं उनका जो है उनकी जो सदगति दूसरे प्रकार से होती है, जैसा कि सुखदेव जी ने प्रथम अवस्था में जो प्रथम स्कंद में बताया था। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वाले दो यमदूत आते हैं। देखो जो ऐसे जो लोग होते हैं उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो अब आप जो भगवान के नहीं भक्ति करते हैं, लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति क्यों करना, भगवान की उपासना क्यों करना, बुढ़ापा आ गया फिर भी उसमें नहीं कहते, अरे बुढ़ापे में कहाँ भजन हो रहा है, वही उसी में लगे रहते हैं। देखा है, जो आपने देखा होगा, कितना भी कहो वो भूत प्रेत पिशाचों को पूजेंगे या कहीं जाकर चादर चढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो ये मूढ़ लोग होते हैं, इनका अंत बहुत भयानक होता है। तो ऐसा अंत भयानक रूप से न हो और ऐसे जो भटकते रहते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों को लेने के लिए तो यमदूत आते हैं। दिने देखकर वो भय के कारण मल मूत्र त्याग देता है। जब शरीर छोड़ते समय यदि मल मूत्र का त्याग होता है तो वो उसको दुर्गति मानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय उसको यमदूत देखकर वो भयभीत होता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डालते हैं, वहां पर एक नया शरीर उसको देते हैं जिसको यातना देह कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते उसी प्रकार उसको गले में रस्सी डालकर बलात् यमलोक की लंबी लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से सदा हृदय फटने, शरीर कांपने लगता है, उसे मार्ग में कुत्ते नोचते रहते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वो व्याकुल हो जाता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती। कई लोगों को इस लोगों को कल्पना लगती है, लेकिन कई लोगों ने जो यम ऐसे वीडियो भी आप यूट्यूब में देखना कि मैंने 1-2-4 वीडियो ऐसे भी सुने कि जो लोग, और ऐसे अनुभव पुस्तकों में भी वर्णन आते हैं, परलोक और पुनर्जन्म का जो एक सत्य घटनाओं पर एक ऐसे गीता पर इसकी कुछ घटनाएं भी आती हैं। तो कई लोगों को यमदूतों के दर्शन होते हैं, तो वो उस समय यात्रा में जाते हैं, तो उस यात्रा काल में भी कष्ट होता है। वो बताते हैं कि यात्रा काल में गए तो ऐसा भयानक रूप चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा उन लोगों के अनुभव रहे जो गलती से जो यमलोक चले गए फिर बाद में वापस आ गए, उन्होंने भी वैसा वर्णन किया हुआ है। परंतु चूंकि अज्ञानता में मूढ़ता के कारण हम लोग इन सब चीजों को समझते नहीं, मानते नहीं है। परंतु जब एक दिन मृत्यु को तो मानते हैं ना, तो मृत्यु को मानते हो तो मृत्यु के बाद में भी मानना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है, पर जिनको पता है वो बता रहे हैं। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दवाना और लुओं से वो तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब वो बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है, और ये कितना है, 99,000 योजन लंबा है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में तय करके वो नरक के तरह तरह की यातनाएं भोगता रहता है। सूक्ष्म रूप से जाता है तो इसलिए 2-3 मुहूर्त में वो
पार कर लेता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों के आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। तो जो मांस वगैरह खाते हैं, दूसरे के जीवों की हत्या करते हैं, तो उनको फिर उन्हीं के मांस काट कर फिर उनको खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंखें खींची जाती है। सांप, बिच्छू आदि डसने तथा डंक हमारे जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। ये कई प्रकार के जो है वर्णन यहाँ पे यातना, ये सब यातनाएं। और तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधत्रामिस्त्र, रौर नरकों की और भी अनेकों यंत्राएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग में पापों के कारण भोगनी पड़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि नारकी यातना है वो यहाँ भी देखी जा सकती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगने पर अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। जो केवल अपने कुटुंबों को भोगने में है, भगवान की भक्ति करना नहीं है, परिवार का बस पालन पोषण करे रहना है, या तो फिर अपने ही स्वार्थ में, अपने ही जीने में लगा रहता है, बस अपने बारे में सोचता है, मैं और बस मेरा जीवन यापन हो जाए, भगवान की भक्ति हो चाहे नहीं, उपासना हो नहीं, राष्ट्र धर्म समाज पर स्वधर्म का पालन नहीं करना। जो देहगह में आसक्त रहने वाले लोगों का अंत ऐसे ही होता है कि वो नरक को जाता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे के साथ लेकर वो अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन में जो अन्याय करता है वो देव विहित कुफल वो नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो वो सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही, जो पाप की कमाई करके जो लोग परिवार का पालन करते रहते हैं, उनकी अब वर्णन किया गया है। पालन करने में व्यस्त रहता है वो अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। जो नरकों में चरण सीमा का कष्टप्रद स्थामक, वो अंधतामिस्त्र में चले जाता है। इसीलिए कर्म करो, धर्म करो, आजीविका पालन करो, लेकिन किसी भी प्रकार से पाप पूर्वक नहीं करना चाहिए, जो नरकों में कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुक्र कुकर जितनी भी कष्ट है, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो ये मनुष्य योनि इस प्रकार से ये सारे पाप कर्म जो ये आदि शुद्ध हो जाने पर प्राप्त होता है। फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का क्या होता है? भगवान कहते हैं जब जीव को मनुष्य शरीर जन्म लेता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुधबुदा रूप हो जाता है, और दिन में बेर के समान 10 दिन में बेर के समान कठिन हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी और अंडज प्राणियों में अंडज के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में वो सिर निकल आता है, 2 महीने में, इस प्रकार से वर्णन आता है। और 4-5 महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6वें मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। तब वो कृमि आदि जंतु की उत्पत्ति स्थान उस मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो सुकुमार तो होता है, इसलिए जब भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते तब अत्यंत क्लेश के कारण वो अचेत होता जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे, इसलिए जो गर्भवती महिलाओं को ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस गर्भ में बच्चों को कष्ट होता है। कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, रुक्ष, अम्ल आदि ये राजसी भोजन है, इसी को राजसी आहार कहते हैं। कड़वा, तीखा, गरम, नमकीन, रूखा, खट्टा, उग्र पदार्थों के स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और रातों में घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर, गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे सरल स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वो बेचैन हो जाता है। तब उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? तो जीव को एक बार गर्भ में स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके जो अनेक जन्म हो चुके हैं उसका उसको स्मरण होने लगता है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु के चलायमान रहने के कारण वह उसी उधर उत्पन्न विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ भगवान हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। फिर ये जीव जो है, क्योंकि उसको ज्ञान शक्ति का उन्मेष हो जाता है, तो गर्भ में इस प्रकार का जब कष्ट भुगतता है, तो वो जीव को जब ज्ञान हो जाता है, वो कष्ट होने लगता है, तब जीव क्या कहता है गर्भ में कि हे भगवान, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो ये शरीर की गति दी है वो मेरे योग्य ही है।
मैं अपनी शरण में आए हुए उस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं निर्भय परमात्मा के चरणाविंदों की शरण लेता हूँ। मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने कारण बद्ध की तरह हूँ। वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने और उन विशुद्ध अविकारी अखंड और बोध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। परमात्मा का वहां पे प्रणाम का है। हे भगवान, इस देहधारी जीव जिस दूसरी देह के उदर के भीतर मल मूत्र रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है, उसी जठराग्नि से जिनका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, उसे निकलने की इच्छा करता हुआ युवा अपने एक महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकला जाएगा? तब ये जो जीव को लगता है कि कब हम इस गर्भ से बाहर निकले। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने आप को शीघ्र बहुत ही संसार सागर समुद्र से पार लगा लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त सुख दुख आदि फिर प्राप्त न हो। तो जीव गर्भ में ही चिंतन करता है कि मैं उस समय भगवान की भक्ति करके अपने आप को पार कर लूंगा, ये उसमें वो प्रार्थना करता है भगवान से। कपिल देव कहते, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ढकेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट के साथ बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जो स्मृति उसको मिल गई ज्ञान की, वो स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी और माता के रुधिर और मूत्र में लपटा हुआ वो बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार रोता है। फिर जो लोग इसका अभिप्राय नहीं समझ पाते, वो उनके द्वारा पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निशेष करने की शक्ति भी उसमें नहीं रहती है। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली कटिया, मतलब ये सब जीव के वर्णन उसमें दिया गया। इस प्रकार से बाल्य और पौगंड अवस्था में दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। उस समय उसे यदि भोग नहीं प्राप्त तो अज्ञानवश क्रोध को प्राप्त होता है, शोकाकुल होता है। देह के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वो काम पुरुष जीव अपना ही नाश करके दूसरे कामे पुरुष के साथ वैर ठानता है। यानी काम क्रोध आदि ये सारे विकार धीरे धीरे उसके अंदर आने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष योगों के परम आदर पद पर आरूढ़ होना चाहता हो तथा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वो कभी भी ऐसे स्त्रियों का संग न करे, जो उल्टा आदि स्त्रियों का संग न करे, क्योंकि वो ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार माना गया है। भगवान की रची हुई माया धीरे धीरे उसे मृत्यु की तिनकों से ढके हुए कुएं के समान से मृत्यु ही समझे। इस प्रकार का इसमें वर्णन आता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उसको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती है, वो उसका मरण है। और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना यही जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसमें रहने वाले चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती। और जब नेत्र उसमें रहने वाले इंद्रिय दोनों रूप में देखने में असमर्थ हो, तभी इंद्रियों के साक्षी जीवन में योग्यता नहीं रहती। संसार में मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि मरण आदि के भय, दीनता, मोह नहीं करना चाहिए। मरण का भय नहीं करना चाहिए, दीनता, मोह नहीं करना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर, जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से संसार में विचरण करना चाहिए। और इस माया में संसार में योग वैराग्य युक्त संपन्न ज्ञान में बुद्धि से शरीर को निक्षेप की भांति रहकर उसके प्रति अनाक्षर रहते विचरण करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है 32वां अध्याय है, धूम्र मार्ग अर्ची मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग का उत्कृष्टता का वर्णन आता है। धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग का वर्णन है। तो जो मृत्यु के उपरांत जो लोग शुभ कार्य करते हैं, जो शुभ कार्य करते हैं, वो सूर्य मार्ग से, अर्ची मार्ग से जाते हैं।
और जो लोग अशुभ कार्य करते हैं, यानी जो पितृलोक तक जिनकी गति होती है, यानी पितृलोक से बाद जहाँ जाकर फिर वापस आना पड़ता है, पितृलोक तक ही जाते हैं। पितृलोक के भोग भोगने पर जब उसे पुण्य क्षीण हो जाते तब देवता लोग उन्हें वहां से ऐश्वर्य से च्युत कर देते, फिर उन्हें विवश होकर इस लोक में गिरना पड़ता है, तो वो लोग धूम्र मार्ग से जाते हैं। तो संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं मृत्यु के बाद, अर्ची मार्ग से और धूम्र मार्ग से। जो अर्ची मार्ग से जाते, जो सात्विक उपासना करते, भजन करते, तपस्या करते हैं, वो लोग देवलोक से, सूर्य लोक से होते हुए जाते हैं देवलोक में, फिर वहां से महरलोक, सिद्धलोक की ओर अग्रसर होते हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, उपासना नहीं करते हैं, केवल सांसारिक माया जाल में उपासना रहते, प्रेत पिशाचों की उपासना करते हैं, वो लोग अर्ची मार्ग से जाते हैं। और अर्ची मार्ग से जब जाते हैं तो वहां पर वो पितृलोक के ही भोग, पितृलोक तो उसकी गति होती है, वहां से भोग भोगने पर उसका जब पुण्य क्षय हो जाता है तो वहां से फिर उसे इस संसार में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजन योग्य, भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों के द्वारा आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, वही श्लोक वहां पर भी आया था, यद आत्मदर्शनम यत यहाँ यद ब्रह्म दर्शनम आया, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। ये 23वां श्लोक 32वां अध्याय में नोट करके रखना। देवहूति को तत्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। श्री भगवान कपिल के वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल मुनि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। तो देवहूति जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके नाभि कमल से प्रकट हुए थे, उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों से प्रभाव से युक्त सत्वरूप कार्य कारण दोनों का बीज है उसका ध्यान किया था। तो इन्होंने वर्णन किया है, कहा कि ऐसे जो साक्षात स्वरूप विष्णु स्वरूप है आपको मैं प्रणाम करती हूँ। जब प्रणाम किया तो भगवान कपिल देव जी की, माता जी, मैंने तुम्हें ये जो सुगम मार्ग बताया उसका अवलंबन करके तुम शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, तुम्हारे द्वारा इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के नरक में पड़े रहते हैं। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर भगवान कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। और यहाँ पर ये जो है सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश हो गया। कहाँ चले गए तो कहते हैं कि वो गंगा सागर में, वहां पर जो सागर को उन्होंने अपना स्थान मांगा है और वहां पर सागर ने उनका स्थान उनको दिया। तो कहते हैं कि वो जब जिस समय वो गए थे उस समय समुद्र पीछे चला गया था और वहां पर उसी के नीचे एक स्थान बना हुआ। तो आज भी समुद्र कुछ समय के लिए पीछे चले जाते हैं तो वहां पर लोग स्नान करने जाते हैं। तो वहाँ गंगा सागर में लोग स्नान करने जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि वहां पर एक बार ही स्नान कर सकते हैं जहाँ पर कपिल मुनि जी का वास है। वास्तव में गंगा सागर जो है वो कपिल मुनि जी का ही आश्रम है। इधर देवहूति जी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के किए हुए उपदेश को योग साधना के द्वारा योग अभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गए। और वो जैसे उन्होंने अपने गुरु भी है, उनके पुत्र भी है, उनके द्वारा जो समाधि का ज्ञान प्राप्त हो गया, योग अभ्यास करते समाधि में चले गए। त्रिका स्नान करने से उनकी घुंघराली हल्के बुरी बुरी जटाओं में परिणत हो गई थी तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया था। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुगम में गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, वो त्याग दिया। फिर भगवती ने अपने भगवान कपिल मुनि के ही स्वरूप का ध्यान करते हुए, यहाँ पर वर्णन आता है उन्हीं का ही, और उन्होंने इस प्रकार से उस शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार देवहूति ने कपिल जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़ी समय में अभ्यास करके नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह परम सिद्ध क्षेत्र त्रिलोक में सिद्ध
पद नाम से विख्यात है। ये आज भी गुजरात में ये स्थान माना जाता है, सिद्धपुर के नाम से जगह माना जाता है, उसको सिद्धपद है, वहां पर सिद्धपुर कहते हैं उसको। साधु सभा विदुर जी, अब ये मैत्र जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए, वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्ध गणों से सेवित, और वो उनका जो शरीर है वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां को शायद नदी वगैरह, वो कोई सरोवर के रूप में शायद, या नदी वगैरह बहती होगी उस स्थान पे, जो सिद्ध योग से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी कपिल जी भी माता जी की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया, समुद्र ने उनको अपना स्थान दिया, वो आज भी है। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन करके समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं, और सांख्य आचार्यगण भी उनका इस प्रकार से स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप पितरु जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। ये कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग गूढ़ रहस्य, जो पुरुष इसका श्रवण वर्णन करता है। अब ये आप लोगों ने सुन लिया, अध्यात्म योग भगवान कपिल जी के द्वारा दिया हुआ। तो इसका फल क्या होता है? कहते हैं कि जो इसका श्रवण करता है या वर्णन करता, सुनाता है या सुनता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदु को प्राप्त करता है। तो जो आप लोगों ने ये भगवती माता देवहूति और भगवान कपिल मुनि जी का ये संवाद सांख्य योग शास्त्रों का श्रवण किया है, तो कहते हैं कि ऐसे जो पुरुष है, ऐसे जो जीवात्मा है, वे इसका श्रवण करने के कारण और जो एक सुनाते हैं उसका वर्णन करने के कारण, वो भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त होकर अंत में शीघ्र ही भगवान श्री चरणारविंदों को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकायां अष्टादशायां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिल उपाख्याने त्रयत्रिंशोऽध्यायः इति तृतीय स्कंद समाप्तः। अभी यहाँ तो हमने, तो ये विषय ज्ञान और भक्ति का था, तो ये विषय समझाना बहुत आवश्यक था, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये बड़ा गूढ़ में, ज्ञान में, रहस्य में है, थोड़ा सा बुद्धि को ऐसा लगेगा, लेकिन ये एक दिन में समझ में आएगा नहीं। इसको बार बार श्रवण करना, बार बार पढ़ना। केवल ये भगवान का इतना ही अगर आपने सुन लिया, क्योंकि इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कल जो है थोड़ा सा दूसरे समय में अभी हम लोग इतना इसका वर्णन करेंगे। तो हमने अभी आपको जो ये पूरा विषय सुनाया, जो भागवत महापुराण में जैसा लिखा था, जैसा कहा गया है, ये विषय रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोगों को भागवत महापुराण का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की कथा। राधा जी हैं तो फिर कृष्ण जी है, तो फिर वो ये हो रहा है, रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है, तो फिर वहां शादी ब्याह हो रहे हैं, तो इसका कर रहा है। तो बाहर के पास जो है इन सब चीजों में लोगों को उलझा के रखते हैं। माना कि ठीक है, जो कुछ न करने वालों से ये लोग ठीक है, लेकिन इसी फिर लोग क्या होता है कि जब समाज में इस प्रकार की चीजें, जो अशास्त्रीय चीजें पनपने लगती हैं, तो जो शास्त्रीय विधि है उससे लोग विमुख हो जाते हैं। जो सदाचारी है, जो सज्जन है, सात्विक है, वो भी उस बाह्य व्यवहार के कारण उनको लगता है कि नहीं, यही भक्ति होगी, यही साधना होगा, और जो मूल शास्त्रोक्त साधना पद्धति है, उपासना पद्धति है, उसका अभ्यास छूट जाता है। धीरे धीरे लोग देवताओं की उपासना छोड़ देते हैं। फिर किसी ने मूर्ति बैठा दी, फिर कोई माता बैठा दी, कोई किसी को बाबा बैठा दिए, किसी को कोई बोली ये प्रेत बैठा दिया, किसी के पिशाच बैठा दिया, बोले उसी को पूजने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से ये बहिर्मुखी चीजें जो होती है, अशास्त्रीय चीजें जो हम पूजन करते हैं, तामस से ग्रसित हो जाते हैं। तो शास्त्रोक्त जो भक्ति अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर इस प्रकार से उसका पतन होता है, और फिर इससे भगवान प्रसन्न होते नहीं है। आपको क्रमशः मूर्ति पूजा के लिए उपासना आदि करके वो तो एक सीढ़ी है, तुरंत ही आगे बढ़ जाना चाहिए। भगवान का स्मरण, चिंतन, कथा, फिर उसके आगे की श्रेणी में चले जाओ, फिर भगवान का नाम जब, ध्यान, धारणा, फिर ध्यान, फिर आगे बढ़ो, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। परंतु क्या है, हम लोगों को बस यही समझाते, यही भक्ति है। भगवान का दर्शन, मूर्ति बैठा दिया, दर्शन हो गया, भले हो गया काम। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, भगवान कहते हैं ये भी स्वांग मात्र है। केवल मूर्ति पूजा कहीं स्थित, मूर्ति का दर्शन कर लिया, मूर्ति का पूजन हो गया, तो हो गई भक्ति। तो ये क्या है, ये स्वांग मात्र कहा गया है।
भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि एक क्रम से, है ना, क्रम होता है भक्ति का, एक क्रम, उससे एक एक सीढ़ी को पार करना। और जब आप समाधि में स्थित होते हैं, भगवान की ध्यान धारणा करते हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये भी भक्ति में आ गया। धारणा यदि आपने किया नहीं, ध्यान में बैठे नहीं, आप लोगों ने अंतरात्मा में ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में बैठे, उधर ध्यान दिया नहीं, बाहर के लपेटे में लगे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे जीवन भर। अंतःकरण में परमात्मा बैठा, कभी ध्यान गया नहीं उधर। तो इसे आपने फिर क्या किया? तो बोले फिर वो स्वांग मात्र हो गया, फिर बस दिखावा ही हो गया, बाहर की चीजें, क्योंकि हमारे फिर वो आर्त अर्थार्थी में लगे रहेंगे, तो परम पद प्राप्त नहीं होगा। भक्ति का जो उद्देश्य है कि नहीं, भगवान की भक्ति करने से ब्रह्म पद प्राप्त होता है, परम पद प्राप्त होता है, जहां जाने पर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं? तो जब आप भगवान का धारणा और ध्यान करोगे, भगवान की धारणा की नहीं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं, जब भगवान से भक्ति बनी नहीं, और जब प्रेम नहीं हुआ, ध्यान किया नहीं, और आप में ये अष्ट सात्विक भाव जागृत नहीं हुए, रोमांच होना, अश्रुपात होना, स्थिर का जड़ होना, नेत्रों से अश्रुपात होना, ये प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं, तो समझना चाहिए भक्ति है। और फिर ऐसे लोगों के लिए बाह्य कर्मकांड, बाह्य क्रियाकलाप आवश्यक नहीं होते। कुछ लोग अनुष्ठान करते करते, जब ध्यान करते करते ध्यान में लीन हो जाते हैं, वो कहते माला छूट जाती है उनकी। तो धारणा, जब ध्यान करना क्या धारणा है, उसके आगे की स्थिति ध्यान है। तो ध्यान में पहुंच गए तो धारणा का क्या करना है? फिर माला पड़ी रहने दो, है ना। तो वो फिर ध्यान में चले गए, ध्यान में लीन हो गया, भगवान में स्थित हो गया काम। तो मंत्र जाप, साधन, मूर्ति आदि, ये क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। और साधन का उतना ही उपयोग होता है जितना उसका प्रयोग करना है। अब जैसे भोजन बनाने वाला एक चम्मच होता है, तो वो साधन है भोजन बनाने के लिए। अब उसी जिससे भोजन बनाया हो, उसी से तुम लोग खाते थोड़ी हो, खाने के लिए हाथ है फिर। अब जब हाथ में भी मुंह में चला गया तो फिर उसके लिए दांत है। अब दांत का काम होगा तो फिर आंत है, फिर आंत का काम हो गया तो फिर उसमें जो अंदर के जो रस है, उसमें जो अन्य जठराग्नि है, वो अपना काम करती है। तो एक एक साधन को पार करते हुए क्रमशः आगे बढ़ना पड़ता है। परंतु क्या होता है कि आगे बढ़ने की जगह उल्टा जो है अधर्म और पाखंड में लोग चले जाते हैं। ये बाहर की चीजें, बाहर के आडंबर, चिल्लाओ, और अब तो चूंकि कलयुग है, कलयुग के संसाधन मिल गए, कलह युग है, कलपुर्जों का युग है। खूब बजाओ, नाच गाना करो, तमाशे करो, नाचो कूदो, फिर उनके वेडिंग रखो, रिसेप्शन रखो, और इसको लोग भक्ति जो है कहा जाता है। और इसके विषय में अगर हम कह दे, हम बता दे, हम जैसे लोग समझा दे शास्त्र की बात, भैया ये सब ठीक नहीं है, तो कहते रही ये तो जो है हम लोगों का गलत बात बता रहे हैं। और वास्तव में समाज को ही इस प्रकार से पाखंडी लोगों ने पूरा धर्म को, जैसे वो कलयुग ने वो धर्म को जैसे उसके दुख पहुंचा रहा था, धर्म को नष्ट कर रहा था कलयुग, उसी प्रकार से ये लोग कलयुगी लोग कलयुग से प्रभावित होकर अधर्म की वृद्धि करते और धर्म को नष्ट कर रहे हैं। यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, वो सब नहीं, यज्ञ आदि नहीं करेंगे, बाहर की चीजों में घुमा के लगे रहे थे बस इसी में। जब वो लगता है भागवत यही है, इसलिए मुझे ये विस्तार से भागवत समझाने पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है भागवत क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं पूछूं भागवत में क्या है, क्या विषय है भागवत में, वही राधा कृष्ण, कहाँ से राधा, वही रुक्मिणी जी, कृष्ण भगवान, यही है। ज्ञान का विषय, वैराग्य का विषय, भक्ति का विषय उन्हें पता ही नहीं है। और इसलिए मैंने भागवत आपको जो है एक क्रम से विधि विधान के समझा दिए। तो शास्त्रोक्त भक्ति कैसे होती है, ये हमें समझना है। और ये जो बाहर की जो भक्ति हो रही है, जो तमाशे हो रहे हैं, ये सब क्या है? अशास्त्रीय भक्ति है, तामसी जो है, जो एक प्रकार से पूजन है, और बाह्य आडंबर ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये विडंबना है, पाखंड है, ये सब चीजें ज्यादा जिसमें होना नहीं चाहिए। मूर्ति पूजा, एक घर में अपने मूर्ति रखते पूजन करते हैं, बस हो गया। पूजन करने के लिए, भगवान का करने के लिए प्रतीक रूप में हो गया। फिर उसके बाद उसकी जो आगे की प्रोसेस है, मंत्र जप,
धारणा, ध्यान, ये बहुत आवश्यक है। ये वास्तविक भक्ति है। इसी से आप परमात्मा का दर्शन करेंगे। और इसीलिए लोग कहते हैं, लोग हमको गुरु जी इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कुछ फल ही नहीं मिलता हमको। कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तुम अशास्त्रीय कर, यह शास्त्र विधि उत्सुज। शास्त्र विधि क्या है भक्ति की? किसी को भी पूछो भाई भक्ति की शास्त्रीय विधि क्या है, तो उनका बोलती बंद हो जाएगी। वो शास्त्रीय विधि नहीं बता पाएंगे। शास्त्रीय विधि ये है जो कपिल जी ने अपने माता जी को बताया, देवहूति जी। तो सांख्य जो, उसमें सांख्य योग में भले पुरुष प्रकृति का बात है, तो सांख्य योग, राजयोग, पतंजलि योग जिसको कहते हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, भक्ति योग, ये तीनों का वर्णन इसमें है। तीनों का वर्णन हुआ है। अब तीनों में से किसी एक का आप पकड़ लो। जो बौद्धिक है, बुद्धि वाले हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक करके अपने आप को श्रवण मनन निधिध्यासन कर लो। अपने को आत्मा से अलग समझ कर ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। नहीं तो फिर पतंजलि योग के अनुसार अष्ट प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से करो। उसमें भी ईश्वर प्राणी ध्यान होता है, ईश्वर की वहां पर भी थोड़ी बहुत पूजा करनी चाहिए। और भक्ति योग मार्ग से, या तो ये तीन मार्ग हैं, तीनों में से किसी एक का साधन करते हुए अपने को प्राप्त, यही शास्त्र विधि है, यही शास्त्रोक्त भक्ति है, यही शास्त्र भक्ति की जो शास्त्रोक्त विधि है और शास्त्र विधि है, यही विधान है। बाहर के आडंबरों में उलझना ये अज्ञानता है, मूर्खता है, मूढ़ता है, और शास्त्र विधि है। न ऐसे लोगों को जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, तस्मा शास्त्र प्रमाण, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गति। आप लोगों ने ऐसे कुछ जो लोग बहिर्मुखी लोगों को अपने भक्ति मार्ग में लेकर भी आ गए, अगर उसका मन चित्त अहंकार शुद्ध नहीं रहा तो वो वहां पर जाकर भी तमाशा ही करेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीधा आप भक्ति के मार्ग पर ले जाने के पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसलिए हम आपको कहते हैं पहले श्राद्ध आदि करके अपने पितरों की सदगति करो, फिर थोड़ा सा वो कवच पढ़ो, दिग्बंधन करो, स्तोत्र करो, ये उपासना करो। उसके बाद आप, जब आपका मन अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाए, या पूर्व जन्म संस्कार के कारण स्वाभाविक रूप से ही अगर आपके भगवान में बचपन से ही रुचि है, जप ध्यान पूजा में जिसकी बचपन से ही रुचि है, ऐसे लोग ही महापुरुषों के पास जाकर मंत्र दीक्षा ग्रहण करे शास्त्र विधि से, और फिर जैसे गुरु बताते वैसे कार्य करें। बाहर की चीजों को, बाहर की चीजों को जो ये उनके लिए रखिए जो अभी मूढ़ लोग हैं, जो अभी प्रथम श्रेणी के हैं। कनिष्ठा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, भटकते रहते बाहरी बार सब। जैसे अगर आपको कुएं का जल चाहिए तो आपको बहुत गहराई में खोदना पड़ता है, मोती चाहिए तो समुद्र के गहराई में उतरना पड़ता है। ऐसे भक्ति का आनंद, भक्ति का रस, भक्ति का ज्ञान, वैराग्य चाहिए तो आपको धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से भीतर उतरना पड़ेगा। मंदिर में जाते हो, हाँ बहुत अच्छा था मंदिर, सेल्फी खींच लिए, फोटो खींच लिए, इधर घूम ले उधर घूम ले, फिर गए होटल में खाए और चल दिए। बद्रीनाथ में इतना बड़ा दिव्य स्थान होता है, बड़े ऋषि मुनि तपस्या साधना करते, वहां होता क्या है, बड़ी कठिनाई के साथ तो भीड़ भाड़ में इकट्ठा होना, फिर वहां जाकर दर्शन कर लिया किसी भी तरीके से, और फिर उसके बाद हो गया, हाँ भाई दर्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, माला लेकर एकांत कोने में आसन लेकर बैठ जाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं, बाहर निकले, बाजार में घूमे, फिर होटल खोजो, वहां गए, खाए, फिर क्या, फिर ये भक्ति है ये कि नाटकबाजी है? वहां पर सिर्फ घूमना फिरना पर्यटन है ये। कम से कम उस अच्छे दिव्य वातावरण में जाते हैं, योगियों के वातावरण जहाँ हजारों ऋषि मुनि ने तपस्या की है, तो वहां एकांत कोने में बैठ के आसन लगाना चाहिए, वहां माला लेकर वहां 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करना चाहिए, भगवान का धारणा करना चाहिए। ठीक है, गए आप लोग तीर्थों में जाइए, घर में भजन नहीं होता, वहां जाए तो तीर्थों में भजन करने के लिए जाते हैं ना, तपस्या करने के लिए जाते हैं कि वहां बस बाजार घूमना और फिर होटल में बैठ के खा पी फिर एसी लगा के सो जाना। तो ऐसे लोग कैसे भक्ति है? क्या भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं है। इसीलिए जब भी आप तीर्थों में जाओ, इसलिए हमारे ये सब क्या है कि चूंकि कलयुग का प्रभाव है, उसके कारण
तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया। मंदिरों में कोई ऐसा जगह नहीं होती जहां बैठ के आप रुद्राभिषेक कर सको, जहां बैठ के शांति से आसन लगा सको, थोड़ा माला कर सको, नहीं। लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, लाउड स्पीकर गाने बजते रहेंगे, तामझाम हो रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है। इसीलिए न वहां तपस्वी दिखेंगे, न वहां साधु दिखेंगे, न भक्त दिखेंगे। बस धर्म के नाम पर सिर्फ अधर्म, पाखंड, तमाशा फैला हुआ समाज में। और फिर लोगों को शांति नहीं मिलती। कहते बद्रीनाथ घूम लिए, केदारनाथ घूम लिए, दुनियादार चारों धाम घूम लिए ना, शांति मिलेगा? नहीं मिले। कैसे मिलेगी? क्योंकि आप शांति पाने के लिए गए ही नहीं थे। हम तो बस दर्शन वो देखने गए थे कैसा होता है वहां पर। गए वहां पे, खाए, फिर ठंडी लगी, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए पहाड़ों में। वही काम शरीर को थकाने वाले। जो इधर करते थे बस थोड़ा उधर करने, यहाँ सड़क पे घूमते थे, वहां पहाड़ों में घूमने लग गए। कुछ नहीं होता है। ऐसे स्थान पे जाके अपने मन को धारणा ध्यान में लगाना चाहिए। वहां बैठिए, ऐसे स्थानों का उपयोग कीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन के लिए वहां पे रहिए, और फिर अपना आसन माला लेकर कहीं भी मंत्र आसन लगाइए, किसी एकांत में बैठिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए और अपना मंत्र जाप करिए। एक आध कोई अनुष्ठान पूरा करिए वहां पे जाके बद्रीनाथ के स्थानों में। अब आप सोच लीजिए, भगवान का धाम होता वहां पर, सारे लोग वहां से जाते, सबको वहां व्यवस्था ऐसी होती कि जो आ रहा है भैया ठीक है, शांति से अपना 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रुका, दर्शन किया, फिर लो अपने आसन माला लो और तो जाके अपना ध्यान करो। ऐसे लोगों के लिए अलग अलग स्थान बनना चाहिए, तीर्थस्थल। तो तब वो तीर्थस्थल होता। इन कलयुग से प्रभावित लोगों ने तीर्थस्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया। आज कुछ नहीं रह गया वहां पर, सिर्फ दिखावा रह गया है, स्वांग मात्र। इसी को स्वांग मात्र कहते हैं। और फिर लोगों को शांति नहीं मिलती है। लोग खोजते भगवान की भक्ति नहीं, कुछ इतना कर रहे, इतना घूमे, कुछ भी नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि तुम शास्त्रीय पद्धति से पूजन नहीं करते हो, शास्त्र विधि के अनुसार करते नहीं हो। तुम लोगों ने कपिल जी और माता देवहूति जी का संवाद पढ़ा ही नहीं है कि भक्ति योग है कैसे, कहां से समझ में आएगा? और इसीलिए ये सब लोग भक्ति करते, आराधना करते, इतने वर्षों से तप रहे, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके जीवन में मार्गदर्शन नहीं है। भक्ति कैसे करना चाहिए वो शास्त्र पढ़ा नहीं है। गुरु कैसा होना चाहिए ये वो अपने उस गुरु का वो लक्षण जाने नहीं। जो देख लिया कि बहुत बड़ा भाई कोई चमत्कार देख लिया, भीड़ भाड़ देख लिया, पहुंच गए वहीं पे। भीड़ भाड़ में आप भी इकट्ठा हो गए, कहाँ से होगा सब चीजें? इसको प्राप्त करने के लिए दो शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान के नाम जप का स्मरण, मतलब नाम मंत्र जप, नाम स्मरण, धारणा भगवान की करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए किसी जगह पे श्लोक में लिखा हुआ, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा धमाधमा। घर में मूर्ति पूजा करते तो उसको मध्यम कनिष्ठ माना गया, लेकिन उसे भी करते थे भटकना बस। फिर ये अच्छा तीर्थ नहीं, फिर दूसरा इदम तीर्थम करते हुए भ्रामयंती तामसी जना, फिर घूमते रहते फिर तामसी लोग ऐसे ही। ये तीर्थ अच्छा नहीं, यहाँ जाने, चलो दूसरी जगह चलते, यहाँ अच्छा नहीं लगा, चलो रुद्रनाथ चलते, केदारनाथ चलते, फिर बद्रीनाथ चलते। वहां पर भी फिर वही नाटकबाजी। गए वहां पर बैठ के भजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, वहीं पर भी लेके आओ मैगी लेकर आओ, फिर कोई कोका कोला की बोतल लेकर आओ, तो फिर ये वो लगो उसे में खाने पीने। वहां पर भी लोग विषय विकार और विलासिता का वातावरण बना देते हैं, भोग विलासिता का वातावरण बना देते हैं। इस प्रकार से तीर्थ स्थलों को भी इन कलियुगी पाखंड ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है कि आज वहां पर गंगा जी के तट पर आप शांति से बैठ नहीं सकते। गंगा जी पर वहां पर घूमने फिरने के लिए मौज मस्ती के साधन बन गए। तो तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों में ये भेद होना चाहिए। तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो केवल तीर्थ की भावना से जाना चाहिए, केवल भगवान की उपासना की भावना से जाना चाहिए, केवल तपस्या की भावना से। जब भी आप तीर्थ यात्रा करते हो तो बिल्कुल सात्विक भोजन करो। पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो अपने साथ आटा, दाल, चावल सब लेके जाते थे, एक समय भोजन करते थे, फलाहार करते थे, तामसी आहार नहीं करते थे। ये सड़ा हुआ भोजन पैकेट में बंधा हुआ पता नहीं कितने दिन का पड़ा है, सड़ा हुआ है, तामसी है, उसी को खा रहे सब लोग। और वो बैठ के क्या कर रहे हो? तीर्थ यात्रा कर रहे हो, मौज मस्ती चल रही है, घूम रहे हैं बस। तो तीर्थ यात्रा का फल कहाँ से मिलेगा? कहाँ से भक्ति पुष्ट होगी? इसलिए ऐसे स्थानों में जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में कोने के कमरे, कोई कमरा देख लो, एकांत में जो कोई कोना देख लो,
वही कोने में अपना आसन बिछा और वही बैठो, तो वही आपको तीर्थों का फल मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान होने लग जाएगा, तो भगवान का दर्शन सब कुछ यही मिल जाएगा। तो हमारे भारत भूमि धर्म भूमि है, संत भूमि है, लेकिन अब क्या है, अब तो पर्यटन भूमि हो गई है। नहीं, सच्चे से पूछो हमारे सरकार महोदय को, सब लोगों को, आपने भारत भूमि को धर्म भूमि में विकसित करने का प्रयत्न किया या टैक्स पाने के लिए पर्यटन भूमि के रूप में विकसित किया? लोगों को आकर्षित करते कि भारत भूमि में पर्यटन में आइए। यहाँ तीर्थस्थल मंत्रालय थोड़ी है, पर्यटन मंत्रालय बना है, लेकिन इन लोगों ने तीर्थस्थल पर्यटन मंत्रालय नहीं बनाया कि पर्यटन अलग होना चाहिए, तीर्थस्थल अलग होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सब कलयुग के पाखंड से चीजें चल रही है। और फिर तीर्थों के नाम कुछ तो भी कुछ देव संस्कृति और परंपरा के नाम पर कुछ भूत प्रेत पिशाचों वालों को भी जो है प्रमोट कर रहे हैं। पुराने जो मंदिर है, उन मंदिरों को आश्रम और स्थान होने की जगह वो जर्जर और वो पुराने पड़े पुरातत्व विभाग के नाम पर उनको पुराने जैसे सड़े हुए वहां प्रेत पिशाच वहां वास कर रहे, बोले वैसे ही रहने दो उनको, ताकि दो चार भूत प्रेत पिशाच और इकट्ठा होते रहे। ये नहीं कि उसको थोड़ा सा सुधार करके उसको शुद्ध रूप में बना के उसको पुनर्उद्धार करके उसको सुंदर रूप दिया जाए, ताकि यहाँ लोग आकर भजन कर सके, तपस्या कर सके, यज्ञ कर सके। मंदिर यज्ञ भूमि होती है, मंदिर धर्म भूमि होती है, मंदिर साधना भूमि होती है, मंदिर तपस्या भूमि होती है। तो साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए तीर्थस्थल ही तपस्या स्थल होने चाहिए, तीर्थस्थल पर्यटन स्थल नहीं होने चाहिए। तीर्थस्थल यदि तपस्या स्थल नहीं बने हैं तो आपने तीर्थस्थल का सत्यानाश कर दिया, धर्म का नाश कर रहे हैं लोग, अधर्म को वृद्धि कर रहे हैं। ये चीजें हैं, ये शास्त्र के अनुसार यही सार है जो यहाँ से समझ में आता है। जो इसी में ही डूबे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, ये पाखंड कलयुग के अनुसार ये होना ही था, ये तो सब चीजें हो रही है। लेकिन अब सुधार करना है तो ठीक है, यही उपाय है कि अभी भी अकल आ जाए, अभी भी बुद्धि आ जाए, अभी भी सद्बुद्धि मिल जाए भगवान, तो ठीक है, नहीं तो फिर अब तो क्या करें, हम लोगों को महाकाल जी का ही आह्वान करना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो फिर वही है, काल फिर अपनी गति से अधर्म बढ़ेगा। यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजत, भगवान कहते हैं कि जब मैं सृजन करता हूँ फिर कालोस्मिन लोकक्षय कृत प्रबुद्धों के रूप में, काल के रूप में फिर आते हैं फिर। तो इसीलिए अभी भी समय है कि अपनी तीर्थ भूमि को, अपने भारत भूमि को, अपनी योग भूमि को बचाइए। भारत भूमि योग भूमि है तो कहाँ योग होता है? बड़े बड़े योगाश्रम और ये सब बने, वहां पे क्या सिखाया जाता है? पतंजलि योग सूत्र सिखाया जाता है। वहां समाधि, ध्यान और समाधि में प्रवेश किए हुए योगी महापुरुष रहते हैं क्या? नहीं, विभिन्न प्रकार के ये सब नटों की बात है यार। तुमसे अच्छा तो फिर वो नट जो है वो योगी मान लीजिए, एक रस्सी पर वो छोटी बच्ची जो हाथ में बांस का डंडा लेकर नाचती, रस्सी पे चलती, उससे बड़ा योग क्या होगा? उससे ज्यादा बड़ी एकाग्रता क्या होगी? फिर तो उसको तो महायोगी नहीं कहना चाहिए। फिर तो जो नट होते हैं ना, वो रस्सी पर बांस में लेते, इतनी एकाग्रता होती है उनकी कि वो रस्सी पे लेके वो चलते हैं। ये बाहर की एकाग्रता, ये बाहर के सब आड़े टेढ़े आसन, ये सब हठ योग के अंतर्गत आते हैं। और ऐसी एकाग्रता प्राप्त भी कर ली है तो वो योग नहीं है, क्योंकि चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हुआ। चित्त में वैसी वासना है, वैसी चंचलता, वैसी चीजें हैं, सब वही चल रहा है अंदर सब। और यही यही चीजों का आकर्षण, क्योंकि विषय और विलासों में डूबे हुए लोगों को और अधिक डुबाना है धर्म के। आप चूंकि बेचारे थक गए इधर से, भोगते कुछ नया चीज खोजना चाहिए तो धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन चूंकि विषय विलासिता में डूबे हुए हैं, उसी में रमे हुए हैं, तो यहाँ आइए तपस्या करिए। जैसे भी हमने अपने आश्रम में कहा, भाई यज्ञ हो रहा है, अभी समय भोजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा फलार भले ही कर लो थोड़ा बहुत, तो बस लोगों के एकदम हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। कैसे रह पाएंगे? रहना पड़ेगा भाई, तपस्या स्थल है, साधना है, तपस्या करना तो यही करो, नहीं तो फिर जाओ कुल्लू मनाली शिमला घूमो। तीर्थ स्थल को तपस्या स्थल है, तपस्या करो, साधना करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, इसके लिए तुम लोग हम जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी तीर्थ स्थलों में आप जाते हैं तो वहां जाकर 10 दिन का 11 दिन का समय लेना चाहिए, वहां पर बैठ के अनुष्ठान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए, तब उन महापुरुषों का आपको कुछ लाभ होगा।
तीर्थ स्थलों का लाभ होगा, नहीं तो ये सब बाहर की चीजें चल रही, पाखंड चला धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर सब। और ये सत्य है, शास्त्रोक्त सत्य है। और शास्त्रोक्त सत्य को अब क्योंकि हम लोगों ने अधर्म और पाखंड इतना अधिक रच दिया है कि यदि कोई धर्म और सत्य कोई कहेगा तो झटके लगेंगे अंदर से। पर अब झटके लगनी चाहिए, और ये अज्ञानता मूर्खता का जो जो हम लोगों ने ये सब आडम्बर रच दिए तो नष्ट होना ही चाहिए ना। अधर्म तो कभी ना कभी नष्ट होना चाहिए। तुम लोग अगर विवेक पूर्वक इसको समाप्त नहीं करोगे और धर्म के मार्ग पे नहीं चलोगे तो फिर काल रूप में भगवान को प्रकट होकर सब नष्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग विवेक पूर्वक, यदि हम शरीर को विवेक पूर्वक अपना भगवान के मानव शरीर का महत्व समझकर अगर हम भगवान की भक्ति की आराधना नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, कर्तव्य पालन करते हुए भी हम लोग ईश्वर आराधना में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि नहीं हम तो भाई हमेशा यहीं पे आ गए, इसी के लिए हम रहे आए हुए हैं, यही रहना है परमानेंट, तो फिर यमराज जी डंडा लेके आते, फिर दो दूध भेजते भी, जाओ लेके आओ इनको, फिर अब अकल इनके ठिकाने है। तो या तो तुम अपनी बुद्धि स्वयं ठीक कर लो, या तो फिर यमदूत ठीक कर देंगे। जो सत्य है, जो शास्त्र समझा रहे हैं वो तो समझ लो और उसको स्वीकार कर लो, धारण कर लो, उसके अनुसार अपने को सावधान हो जाओ और अपने जीवन को अपना सही दिशा में लगा लो। और नहीं तो फिर एक दिन तो मृत्यु तो सत्य है ना, मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं हम नहीं जानते, कौन होगा, नरक का स्वर्ग का सब यहीं पे है, कुछ नहीं है, मृत्यु तो है, फिर क्या होगा पता ही नहीं है। तो पता नहीं तो तुम अज्ञानता में हो, जड़ हो, अभी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, जो तुम्हें पता नहीं है। तो जिनको पता है उनकी बातें मान लो, सुन लो और अपना उद्धार कर लो। तो इस प्रकार से आचरण करते हुए हमें अपने अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है। बाकी ये बाह्य पाखंड, बाह्य चीजें जितनी भी बढ़ाओगे, जितनी भी चीजें करोगे, मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए लोग जब वृद्धावस्था में चले जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, पैसा होता है, बड़े बड़े भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं, तामझाम रचते हैं, मन को शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो भागवत महापुराण क्या है वो पहले स्वयं तो पढ़ो, वैसा आचरण करोगे तब ना फल मिलेगा। भगवान का धारणा ध्यान करने से ना आपको शांति मिलेगी। ये बाह्य पाखंड का समर्थन करने से, बाह्य पाखंड और अधर्म और ये सब दिखावा, ये स्वांग, जिसको स्वांग मात्र कहा गया है, विडंबना कहा गया है, तो ऐसी चीजों को आप जितना बढ़ावा देंगे तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? अधर्मों को बढ़ावा करने का पाप अपने सिर पे चढ़ता है। धर्म क्या है? यज्ञ तपदान। यज्ञ है, यज्ञ करवाइए, कोई सात्विक अनुष्ठान कराइए, तप करिए, अपने शरीर को एक समय, वृद्धावस्था होने के बाद वैसे भी अपने को जीवन में एक समय भोजन, अल्पाहार, प्राणायाम, कम से कम 100 माला प्रतिदिन जप, ये नियमित होना चाहिए। भगवान की 100 माला कम से कम प्रतिदिन तो करना चाहिए। जो आदमी 50 वर्ष पार कर गया, अब 100 वर्ष वाले भी तो आयु नहीं रहेंगे, 40 वर्ष ही मान के चलिए। 80 के हिसाब से तो 80-40 के बाद तो व्यक्ति को अपना समय जो है भगवान की भक्ति में, भगवान की इसमें लगा देना चाहिए। तो ये करना पड़ेगा अभ्यास, तो वास्तविक भक्ति कहलाएगी, भक्तियों का विशेष लाभ मिलेगा। और वही शास्त्रोक्त भक्ति है, यही भक्ति का शास्त्र विधान है जो भगवान कपिल मुनि जी ने माता देवहूति को सुना दिया। इसलिए ये विषय मैंने आपको रखा कि चलो भागवत 7 दिन में सुनानी है और कोरम पूरा करना है, तो मुझे ऐसा कोरम पूरा करेंगे तो क्या फल मिलेगा? आधा अधूरी कथा सुनोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए लोग भागवत कथा पढ़ते हुए फिर फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूर्णता ही नहीं है। हम भोजन तो बना रहे लेकिन नमक और थोड़ा सा जीरा डाला ही नहीं है, हल्दी डाला ही नहीं, तो कहाँ से सब्जी बनेगी फिर? ऐसे ही जिस चीज की जितनी आवश्यकता, भक्ति का जो मार्ग है, वो जो नियम शास्त्र में दिए उसका हम पूरा पालन करना पड़ेगा, एक एक अंग का ध्यान रखना पड़ेगा, 8 अंगों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये योग है। तो आज योग के नाम पर भी पाखंड फैला हुआ है, भक्ति के नाम पर भी पाखंड फैला है, और ज्ञान के नाम पर भी पाखंड फैला हुआ है। चारों तरफ यही दिखेगा कलयुग के प्रभाव से। तो फिर वास्तविकता कहाँ? तो ये शास्त्र में पढ़ो और अपना अपना उद्धार करो। दुनिया जिधर जा रही है उसको महाकाल जी देख लेंगे, क्या करना है उनका। अपना उद्धार करना है तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार, तो शास्त्रोक्त विधान है योग का, उसको जान लो, उसका आचरण करो और अपना मुक्ति कर लो।
समाज को सुधारने का काम और ये सब चीजें तो फिर भगवान महाकाल संभाल लेंगे, और जिनको परमात्मा फिर भेज देते हैं जगत कल्याण के लिए, फिर उनके माध्यम से वो जो कार्य करना वो करेगा। बाकी ज्यादा किसी के पीछे निंदा आदि करने का कार्य नहीं करना चाहिए। और अब उनको ये है कि पाखंड खंडन तो करना ही पड़ता है, तो जिनका वो दायित्व है, जिसके लिए वो लोग महापुरुष पृथ्वी पर भेजे जाते हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं, उनको खंडन करते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी खंडन किया कि भाई तुम भगवान शिव की निंदा कर रहे हो तो तुम सब नरक में जाओगे। ये सब जितना भी पाखंड बाहरी की चीजें, तो विषय विलासों की चीजें, बाहरी चीजें हैं, ये जितना भी कलयुग के संसाधन प्रयोग करके आप दुनिया भर के तामझाम, जो बहिर्मुख के तामझाम जो हो रहे हैं, इसका कोई फल नहीं है। जितना इन्होंने ये सब मंदिर और ये सब चीजों के पीछे धन नष्ट कर रहे हैं, उतना धन यदि यज्ञ भूमि में लगा दिए होते, यज्ञ कराने में लगा दिए होते, तो ये भूत प्रेत पिशाचों से पीड़ित जो समाज है, ये आज इस तरीके से यहाँ वहाँ पागलों की भांति भटक नहीं रहा होता। आज जो समाज में इस तरह जो भटक रहा है, इसका कारण ये है कि धर्म के लिए जहाँ धन जो है, धर्म के जिस विशेष कार्य में लगना चाहिए वहां लग नहीं रहा है, और वहां दिखावे के लिए खूब लग रहा है। खूब बड़े बड़े मंदिर खूब बड़े बड़े बन रहे हैं, और बस घंटियां बज रही और सब दर्शन चल रहा है। वही अगर धन यदि यज्ञ याग में लगा होता तो दोनों का कल्याण होता, राष्ट्र का भी कल्याण होता, कराने वाले का भी कल्याण होता, करने वाले का भी कल्याण होता। क्योंकि वही है ना पावनानि मनुष्य नाम, वही पवित्र करने वाला है। और तब मन को शांति मिलती, तब पापों का नाश होता, तब मन शुद्ध होता, चित्त अंतकरण शुद्ध, और भगवान की भक्ति प्राप्त होती। तो यज्ञ तप और दान ये मार्ग है, और जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस प्रकार से यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी अध्ययन कर लेना। जितना हमसे विवेक बुद्धि से संभव हो, हमारा अपना जितनी विवेक बुद्धि है उस हिसाब से हमने समझा दिया है। बाकी आप लोगों को भी समझना है। तो आज विषय इतना ही रह गया, क्योंकि ये विषय को समझाना बहुत आवश्यक था। तो मेरे भी मन में हुआ कि चलो भागवत महापुराण सुना ही रहे हैं, तो आधा अधूरा काम क्या करना, ठीक से विस्तार पूर्वक जो जो विषय हैं वो सारे सुना देंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पूरी भागवत आपको समझ में आ जाएगी कि भागवत महापुराण है क्या। जितना भागवत महापुराण की महिमा बताई जाती है, भागवत महापुराण कहाँ जाता है, तो वास्तविक भागवत महापुराण क्या है ये बताना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए मैं भागवत महापुराण में भले ही थोड़ा समय लग जा रहा है, लेकिन इसको पूर्ण विस्तार के साथ आपके समक्ष इसका वर्णन करूंगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नारायण नारायण।